बाद में सुन। वेलकम टू ऑल, आप सभी का हमारे आज के फ्री वेबिनार टैरो के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर आप सभी का स्वागत करता हूँ। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर है और इस फील्ड में, इस ऑकल्ट वर्ल्ड के अंदर मैं पिछले 12 साल से हूँ। 2008 से मेरी एंट्री हुई है और 2011 से प्रोफेशनली मैं ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, पामिस्ट्री, लाल किताब, ये 6 सब्जेक्ट कंटिन्यूअसली पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। ओके, और अब तक नाना होते हुए भी 11,500 स्टूडेंट मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले 10 सालों में, 2011 से। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। बाई एजुकेशन में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने एमबीए मार्केटिंग एंड एमबीए फाइनेंस किया हुआ है। लेकिन 2008 से ईश्वर की ऐसी ब्लेसिंग रही है, ईश्वर की ऐसी कृपा रही है कि वो अपनी इस डिवाइन वर्ल्ड में मुझे ले आया और मैं आई एम ब्लेस्ड कि ईश्वर ने मुझे मौका दिया इस डिवाइन साइंस को पढ़ने का, पढ़ाने का और लोगों की कंसल्टेंसी देने का। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सेशन है टैरो। टैरो देखिए बहुत अच्छा टूल है और टैरो जितना आप करेंगे, मतलब जितना आप टैरो को जानेंगे, उतना आपका इंटरेस्ट और क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। आप किसी भी ऑकल्ट साइंस में जब डील करते हैं, चाहे आप ज्योतिष वर्ल्ड में है, न्यूमरोलॉजी आप पढ़ाते हैं, पामिस्ट्री आप करते हैं, आप किसी भी फील्ड में अगर काम करते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप टैरो की एडिशनल नॉलेज अगर आपको है तो डेफिनेटली आप मिरेकल कर सकते हैं इस ऑकल्ट वर्ल्ड में। क्योंकि टैरो एक ऐसी साइंस है जो प्योर आपकी साइकिक के ऊपर चलती है, प्योर आपकी इंट्यूशन के ऊपर चलती है। ओके, तो इस साइंस का यूज करके बहुत मजा आता है। मैं तो जब कभी फंस जाता हूँ, क्योंकि मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, मैं कंसल्टेंसी करता हूँ, पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। तो जब मैं कंक्लूड नहीं कर पाता कहीं, क्योंकि मेरा जो बेस है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का है और न्यूमरोलॉजी का है, वास्तु है, तो ये मेरे की है, मतलब जिसको कहते हैं ना आपकी स्ट्रेंथ। और टैरो तो मेरे दिल के इतना करीब है कि जब कोई ज्योतिष से मैं कंक्लूड नहीं कर पाता कि आने वाले सामने के वाले की दिशाएं कैसी चल रही हैं, या कुछ कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ज्योतिष बहुत वास्ट फील्ड है। तो कई बार आप फंस जाते हैं कि यार अच्छा बुरा सब कुछ दिख रहा है, तो अब कंक्लूड कैसे करें इसको। तो फिर मैं उसको कंक्लूड करने के लिए टैरो की हेल्प लेता हूँ। टैरो आपको सटीक, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो इस सिचुएशन के लिए दी बेस्ट आंसर हो सकता है, वो टैरो से अच्छा कोई नहीं दे सकता। और टैरो में सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि टैरो में कोई लिमिटेशन नहीं है आपको सीखने के लिए। इसके लिए ये नहीं कि जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारी पहले नॉलेज होनी चाहिए किसी ऑकल्ट वर्ल्ड की, ऐसा भी नहीं है। और टैरो में ऐसा भी नहीं है कि भाई आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप न्यूमरोलॉजी नहीं कर सकते, आप ज्योतिष नहीं कर सकते, और आपके पास कुछ और टूल नहीं है, तो आप इसमें कोई लिमिट नहीं है आपकी कि आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आप टैरो वालों से अपनी आंसर ले सकते हो। तो टैरो बहुत अच्छा टूल है और जिसने न्यूमरोलॉजी सीखी हुई है, ठीक है, तो उसको तो जरूर टैरो सीख लेना चाहिए। और जो टैरो सीखता है उसको न्यूमरोलॉजी जरूर सीखना चाहिए, कि दोनों आपस में इतना अच्छा कोरिलेशन है टैरो और न्यूमरोलॉजी का। तो मिरेकल, मतलब आपको मजा आता है काम करके। ओके, तो टैरो बेसिकली ये साइकिक बेस है, मैंने आपको बताया। इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखनी होती है। हो सकता है हमारे साथ जो टैरो थोड़ा बहुत जानते हैं वो लोग भी जुड़े हों, और जो बिल्कुल बेसिक है उनको मैं इंट्रैक्शन कराने वाला हूँ। और कार्ड कैसे रीड करने होते हैं, कार्ड से कैसे प्रेडिक्शन निकालते हैं, वो कुछ हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ताकि मेरा, देखिए, वेबिनार करने का मकसद ये होता है कि मैं आपको नॉलेज दूं कि अगर आप किसी ऑकल्ट फील्ड में आना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप टैरो को सबसे पहले चूज कर सकते हैं। दूसरा, टैरो इसलिए भी बहुत अच्छा है कि मुझे ऐसा लगता है सिर्फ टैरो एक ऐसा ऑकल्ट फील्ड के अंदर एक ऐसा कोर्स है जो कि आप 14 से 15 दिन कोर्स कर कर और अगला 1 से 1.5 महीना जो मेरी गाइडलाइन होती है, अगर उसको फॉलो कर लिया जाए डेडिकेशन के साथ, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अगले 2 महीने के अंदर अंदर तैयार हो जाते हैं प्रोफेशनली रीडिंग करने के लिए। और ये मैं इस बेस पर कह पा रहा हूं तो पिछले 1 साल के अंदर अंदर मैं 1500 से ऊपर स्टूडेंट अभी लॉकडाउन में पढ़ा चुका हूं। उससे पहले जो पढ़ा चुका वो अलग है। ओके, और आज की डेट में मेरा शायद ही कोई स्टूडेंट, हिंदुस्तान का शायद कोई ऐसा ऐप नहीं होगा जहां पर मेरे 10-20-30 स्टूडेंट काम नहीं कर रहे हैं। ओके, और बहुत मिरेकल काम कर रहे हैं। और आपकी 80% की गारंटी तो मैं लेता हूं, जब आप प्रेडिक्ट करते हैं तो 80% तो आप प्रेडिक्ट कर पाते हैं। बाकी आपकी नॉलेज है, आपकी डेडिकेशन है, आपकी इस विद्या के प्रति आप जितना अच्छा भाव रखेंगे, जितना डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर होगी, उतनी ही परसेंटेज आपकी बढ़ती चली जाती है। ओके, तो आप सभी इनवाइटेड है हमारे इस ऑकल्ट वर्ल्ड में। आप टैरो सीखिए। टैरो एक मिरेकल साइंस है और आपको पता लगेगा कि टैरो सीखने से आप किसी के बारे में भी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, आगे उसके अच्छे दिन आ रहे हैं, बुरे दिन आ रहे हैं, तो कुछ भी चीज प्रिडिक्ट कर सकते हो। बहुत सारी गाइडलाइन। ओके,
और मैं आपको आने वाले अभी वेबिनार के अंदर ही ये बताने वाला हूँ कि हम कोर्स कंटेंट क्या रहेगा और हम कैसे चीजों को प्रेडिक्ट करते हैं। ओके, तो अभी मुझे कुछ वॉलंटियर चाहिएंगे। सबसे पहले वो हैंड रेज करें जिसको टैरो के बारे में बिल्कुल नहीं पता, एनीवन, वो हैंड रेज करेंगे और मैं उनको वॉलंटियर बनाऊंगा ताकि उनसे मैं कनेक्शन कर सकूं और उनको थोड़ा सा बताएं कि भाई टैरो काम कैसे करता है और कार्ड के अंदर से लिखा कुछ नहीं है, फिर उससे हम रीड कैसे करेंगे, ओके, कैसे काम करती है चीज। विकास नामदेव जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट कर सकते हो। जिसको मैं नाम लूंगा वो अनम्यूट कर सकता है। अंजू, अंजू जी आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, सिर्फ आवाज नहीं आए पीछे से, ये ध्यान रखना, बस आपसे गुजारिश। रिया जी, रिया बेस्ट, चलो अभी 3 के साथ हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पीछे से बस आवाज नहीं आएगी, ध्यान रखना, ताकि सेशन में ना फिर वो डिस्टर्बेंस आ जाती है। चलो, हाँ, मैं हमेशा शुरुआत इस द फूल कार्ड से करता हूँ क्योंकि ये द फूल कार्ड समझाने के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि द फूल का मतलब क्या है, अब मैंने ऐसे वॉलंटियर चूज किए हैं मतलब आपको, ठीक है, मैंने तो ये बोला है कि अगर आपको बिल्कुल टैरो के बारे में नहीं पता तो आप हैंड रेज कीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ शायद उन्होंने किया होगा। द फूल कार्ड का मतलब है बेवकूफ, आम भाषा में क्या बोलेंगे, द फूल, बेवकूफ, ठीक है। और बेवकूफ का मतलब क्या होता है, इसकी नेगेटिव वर्ड नहीं है बेसिकली। बेवकूफ का मतलब है कि जिस बारे में आपको बेवकूफ बोला जा रहा है, कुछ आपको टास्क दिया गया था, कुछ भी काम दिया गया, वो आपने नहीं किया, तो इसका मतलब है जो काम आपको बोला गया उस काम की आपको नॉलेज नहीं थी, या बहुत कम नॉलेज के साथ आपने वो काम स्टार्ट किया इसलिए काम आपसे हुआ नहीं, तो हम फिर बोल देते हैं यार बेवकूफ हो। तो टैरो में के अंदर जो टैरो नहीं पढ़े तो आप सारे यू आर फूल। तो हम भी कभी फूल थे टैरो के मामले में, जब हमने पढ़ा तो अब नॉलेज आ गया। तो आप सभी 3 लोगों को मैं इनवाइट करूंगा। यस एनीवन, नाम बताइए अपना अपना। अंजू एंड और क्या था नाम, बताइए अपना प्लीज। अंजू जी, ठीक है। तो अंजू जी आपको एक कार्ड दिख रहा है, आप टैरो जानते हैं क्या, जब टैरो देखा पहले? हमने वॉलंटियर चूज किए थे, प्लीज वो अपना रिया बेस्ड। यस सर, सर आई एम रिया। हाँ ओके, यस सर। रिया, चलो रिया, टैरो जानते हो आप, कभी टैरो किया आपने, टैरो देखे हैं कैसे होते हैं? यस सर, मैं यूट्यूब पे वीडियोस फॉलो करती हूँ, मैं रीडिंग्स वगैरह सुनती हूँ, बट नॉलेज नहीं है। चलो नॉलेज, आज आपको टैरो रीडर बना दे आज 10 मिनट के अंदर, ठीक है? 10 मिनट के अंदर जरूर 10 मिनट के सर। अंदर आज मैं टैरो रीडर बना देता हूँ आपको, देखो जादू। यस श्योर सर। ठीक है, शुरुआत करते हैं। ये टैरो कार्ड रीडिंग जो राइडर वेट टैरो डेक है, जो हम अपने कोर्स में इंक्लूड करते हैं, जो राइडर वेट कई तरह से कार्ड आते हैं, तो राइडर वेट हम पढ़ाते हैं। ये राइडर वेट का पहला कार्ड है, ओके। तो अब ये बताइए इस कार्ड के अंदर क्या दिख रहा है आपको, और आप ही रीडिंग करेंगे आज। क्या दिख रहा है कार्ड के अंदर, लेमैन की तरीके से बताइए, मुझे रीडिंग नहीं चाहिए आपसे, मुझे इस कार्ड में सिर्फ दिख क्या रहा है ये बता दीजिए आप, और उसी से मैं प्रेडिक्शन निकाल लूंगा आपके बोलने से। क्या दिख रहा है कार्ड में? सर कार्ड में एक आदमी जा रहा है मस्त होके, मतलब कहीं किसी ट्रेवल पे निकल रहा है, ट्रेवल पे निकल रहा है और हैप्पीली इज गोइंग समवेयर, ठीक है। और उसके साथ एक उसका पेट है, डॉग, वो भी उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है। और ये शायद ये पता नहीं बेसिक रूप पे चले जा रहा है, ऊपर देख के चल रहा है, मतलब इसको सीधा नहीं देख रहा है ये। चलो सबसे पहले आपने बोला ट्रैवलिंग का कार्ड है, कैसे पता लगा आपको ट्रैवलिंग का कार्ड है ये, मतलब ट्रैवल हो रहा है इसमें, ट्रैवल कर रहा है, कैसे पता लगा? सर क्योंकि इसने अपना बैगेज वगैरह सब लेके चल रहा है, जैसे अपना साथ में सामान वगैरह सब चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत। आप सुनिए, समझिए, किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा होता कि क्या मेरी ट्रैवलिंग होगी, क्या मैं पढ़ने, मतलब कोई बच्चा पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहता है, कोई जॉब करने के लिए बाहर जाना चाहता है, किसी का ट्रांसफर होना है, मतलब किसी की प्रमोशन होनी है, और प्रमोशन होके अगर हमने पूछा भी प्रमोशन अगर आपकी होगी तो क्या आपकी मूवमेंट होगी, क्या शिफ्ट करोगे क्या, बोला डेफिनेटली। अगर ये 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते तो, और ये कार्ड निकल कर आया था, तो हम क्या बोलते, ट्रैवलिंग होगी या नहीं होगी? होगी सर, अगर ये कार्ड आएगा तो आप रीडर बन गए। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा होता कि मैम बताइए मुझे बाहर पढ़ने जाना है, या मुझे किसी काम से भी ट्रैवलिंग करनी है, ये काम हो सकता है। सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था, बिकॉज़ आई एम ट्राइंग टू सेटल अब्रॉड फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ इयर्स, हो नहीं पा रहा है,
हो गया अपनी ना, बेटी के लिए। हो गया। मैंने डिवाइन ने आपको क्यों चूज किया? इतने सारे लोग हैं आज हमारे साथ, 65 लोग जुड़े हैं। मैंने आपको क्यों चूज किया? मतलब मैंने क्या किया, डिवाइन ने थैंक आपका यू नाम सो लिया, मच सर। ठीक है। और पहला थैंक कार्ड यू। जो हमने वो एक्चुअली चूज किया है जो आपकी डिजायर थी। इससे समझ नहीं आया कि हर चीज कनेक्टेड होती है। Exactly sir, I'm feeling so positive after getting this card because I'm feeling कि मैं खुद इस चीज के बारे ये में आप actually खुद I'm है, trying so ये hard. आप खुद है। मतलब आपकी तरफ से क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, Yes, बिल्कुल सर। तो आप जा रहे हो, सर मतलब मजा आ अब्रोड गया। 100% जा रहे हैं आप। थैंक यू बहुत सो मच सर। ये तो एग्जैक्टली वही हो गया माइंड रीडिंग वाली बात, दैट यू कम टू नो व्हाट एम आई गोइंग टू आस्क विदाउट इवन आस्किंग। ये बनने के लिए ना बेटा बहुत टाइम लगता है, और मैं नहीं कहता कि हम करते हैं, करने वाला डिवाइन है। तो कितने लोगों में आपका नाम चूज किया, आप वही क्वेश्चन मैंने पूछा, वही कार्ड निकाला जो कार्ड में आप आई वाज पूछने वाले थे। एक्चुअली प्रेइंग कि आप मेरा नाम सिलेक्ट करो। आई वाज एक्चुअली प्रेइंग कि आई विल गेट टू टॉक टू यू एंड आस्क यू समथिंग एंड यू गिव मी दिस एग्जैक्ट आंसर व्हिच आई वाज सर्चिंग फॉर। ठीक है ना। आई एम अगर सो किसी को, थैंकफुल टू यू अगर एंड सो थैंकफुल टू डिवाइन। ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। अब देखिए यही मजा है टैरो का। अब समझिए इस बात की मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि टैरो यस सर। कार्ड वही निकल कर आएगा जो सामने पूछने वाला है। इतने लोगों में इस बच्ची की डिजायर थी और यही क्वेश्चन पूछा थी, मैंने इसका नाम लिया और वही कार्ड निकाला जो उसकी डिजायर थी। तो मैंने नहीं निकाला, डिवाइन ने मेरे से निकलवाया। सही, कमाल हो गया। ये तो एग्जैक्टली कमाल हो गया। इट्स अ मिरेकल एक्चुअली। ये आपके सीरियसली लिए, इट्स अ मिरेकल। ये आपके लिए मेरा कल है, हमारे साथ रोज होता है ऐसा। ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दे बच्चे एक बार, डेट ऑफ बर्थ बता दे अपनी एक बार। Yes, क्योंकि I have never been to a tarot reader. Actually, I was planning to get a reading, but I have never been to a tarot reader. चलो So कोई I बात। am interested in learning this. ओके ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बता बच्चे अपना, योर डेट ऑफ बर्थ। 29 April, 29 April हाँ 2002. ठीक है, ठीक है, हमें अब आगे आगे नहीं चाहिए। 13 ठीक है, बिल्कुल। देखिए आपके आपके नंबर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं जाने के लिए, तो आप तैयारी कर लो, बैगेज बांध लो बस। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, बैगेज बांध लो। Thank you, sir. ठीक है, Thank you so 100% आप जा much. रहे हो। Thank you. Thank you so much. आपकी डिजायर पूरी हो गई। और अगर आपने एक रेमेडी मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ वो कर लेना, ठीक है। Yes, sir. आपका जो पर्सनल ईयर चल रहा है उस हिसाब से आप सिर्फ जुपिटर के मंत्रों की चैंटिंग स्टार्ट कर दीजिए, ओके। और एक एक क्रिस्टल आता है, सोडा लाइट। हाँ जी सर। सोडा लाइट का एक क्रिस्टल आता है, क्रिस्टल Sorry sir, soda. लाइट, Okay. SODALIT, सोडा लाइट, ओके। नेट से ढूंढो, मिल जाएगा। एक वो ब्रेसलेट मंगा के पहन लेना बस आप। Okay, okay, sir. Sir, thank you so much. Sir, thank you so much थैंक यू for this free reading, kind of a reading and advice. Thank you so much. डिवाइन है, हम कौन करने वाले हैं? I'm really thankful. We are nothing. तो डिवाइन ने Thank आपको you चूज so किया है। much. Actually, I've started feeling connected to you because it's like you earlier said that it's a connection, it's a sort of connection. So I've started feeling connection to you right now. Okay, good. That how do you come to know what I'm going to ask, and you've given me remedy without even asking. I'm really so thankful to you. कैसी हो? Thank you so डिवाइन much. की आवाज है। ओके, गॉड ब्लेस यू बच्चे, गॉड ब्लेस। Thank you, sir. Thank you so much, sir. हाँ जी, नेक्स्ट हमने किसी का नाम लिया था, सपना दुआ। आप अनम्यूट कर सकते हो, और मैंने पीछे अभी 2 लोगों को और अनम्यूट किया था। Yeah, sir. एक मिनट, आपकी आवाज आ रही है, किसकी आ रही है पीछे से? सपना दुआ जी, आपके यहाँ से आवाज आ रही है प्लीज। सर अब हट गई आवाज। नहीं, आप प्लीज अपने यहाँ से वो करिए। सर हो गया। ठीक है। और अमरदीप जी, मैं आपको भी कर रहा हूँ, अमरदीप कौर, आप भी अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है। सपना जी, अब आप बताइए, इस कार्ड को थोड़ा सा और बताइए, क्या दिख रहा है? सर जहाँ पे ये वॉक कर रहा है, आई कैन सी अ लाइट ऑफ येलो। इट शोज अ कॉशियस एंड अलर्ट साइन आल्सो, कि थोड़ा सा इसको अलर्ट रहना पड़ेगा जहाँ मूव कर रहे हैं ये, है ना। और somebody is there, like जो ये डॉग है, इनका कोई भी आसपास जो इनके अच्छे इनको सपोर्ट करते हैं, इनको सलाह देते हैं, वो सलाह भी दे रहे कि बेटा मन मर्जी करना, बट संभल के, डोंट फ्लाई लाइक इन
है ना, थोड़ा सा आपको संभलना पड़ेगा. डू यू हैव अ रिसोर्सेज? मैं देख रही हूँ जो बैग है वो रिसोर्सेज है इनके पास. दे हैव अ मनी एवरीथिंग टू मूव अहेड, बट अगेन यू हैव टू बी अ कॉशियस लिटिल विद योर डिसीजंस, है ना. जहाँ भी इन्वेस्ट करो, जहाँ भी चलो, बहुत आराम से चलना है. आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बट आपको थोड़ा सा उसको संभलना है. और पैशनेट है ये बंदा, लवेबल है ये, और इसके ऊपर इन्फिनिटी पावर भी है. इज हैविंग अ इन्फिनिटी पावर टू. कैसे कैसे पता लगा आपको इसके तो ऊपर? जो ये सर्कल है ना, जो जीरो है ना, मैं इसको एज ए वो भी देख सकती हूँ, लाइक ये मेरे इंट्यूशंस है कि वो नॉलेज इसके पास बहुत फार है, जो कभी खत्म नहीं हो सकती. जीरो इज ऑल्सो शो अ इन्फिनिटी. बहुत बढ़िया. आप टैरो रीडर तो करती हैं? कब से कर रही हैं? मैंने बस मेरे को बस 1 महीना हुआ है टैरो रीडिंग करती हूँ मैं, और मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आता है. आई अर्न सो वेल इन बेसिक ओनली. दैट्स व्हाई आई रियली वांट टू गो फर्दर इन रिवर्स रीडिंग आल्सो. ठीक है, बहुत अच्छा. बच्चे ने बहुत अच्छा बताया, बहुत ही अच्छा बताया. थैंक यू सर. ठीक है, बहुत ही अच्छा. ठीक है, अब थैंक देखिए यू थोड़ा सर. सा मैं और क्लू देता हूँ यहाँ से आपको कि कैसे अमरदीप सर एक आपने चीज और बताई. मैं पूछूंगी सर, सॉरी टू इंटरप्ट. जैसे आपने उनको भी बताया, उन्होंने आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई 29, ठीक हाँ है. जी. सर आप भी न्यूमरोलॉजी के थ्रू इसमें जाना है कि आपने उनको जो बताई है ब्रेसलेट्स वगैरह, हाँ दैट इज अ साइंस ऑफ न्यूमरोलॉजी, हाँ राइट? जी. हाँ जी. तो सर जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया न्यूमरोलॉजी टैरो के साथ ही, क्योंकि हमें पता है कि टैरो में हम इतनी रेमेडीज हाथों हाथ नहीं बता सकते. मैडम टैरो में करेक्ट. आपको पता नहीं है, मैं हर कार्ड से रेमेडी बना सकता हूँ. मैं अपने कोर्स में मेरे को हर बस यही कार्ड से रेमेडी सीखना है. बताता हूँ. यस, मुझे यही सीखना है, क्योंकि मेरे को आपने 29 सोचा, तो मैंने 29 के सर ने फिर ब्रेसलेट बताया, तो दैट इज बिकॉज ऑफ न्यूमरोलॉजी. नहीं, आपको पता नहीं मैं तो क्या क्या यूज करता हूँ. मैंने 29 से बस इनका सर नहीं मुझे बताया. वही चाहिए आपसे कि मुझे आप रेमेडी और जो सिखाएं, आप यंत्र न्यूमरोलॉजी सीख भी रहे सिखाएं. हैं ना, वो लोशु वाली, हम लोशु नहीं पढ़ाते हैं, हम पाइथागोरस पढ़ाते हैं. हम्म. और आपको जिस दिन पाइथागोरस और लोशु में ऑलराइट डिफरेंस समझ में आ गया तो आपको पता लगेगा कि न्यूमरोलॉजी एक्चुअल में होती क्या है. ठीक है, वैसे सर, तो श्योर मैं आपसे न्यूमरोलॉजी के लिए भी वापस आऊंगी. अब जहाँ पे मैंने डेफिनेटली स्टार्ट आना कर दिया, मेरे पड़ेगा, साथ तो लाइनअप हूँ. आना पड़ेगा. बिल्कुल सर. ठीक. बिल्कुल सर. चलो, ओके. ओके सर. चलो, ओके. अमरदीप. अमरदीप, हाँ जी सर. यस, बताओ अमरदीप, और बताओ थोड़ा सा इस कार्ड के बारे में. क्या दिख रहा है कार्ड में? सर ये यही लगता है कि जो इंसान है वो कहीं जा रहा है, और सर थोड़ा सा केयरलेस भी लगता है, क्योंकि नीचे देख नहीं रहा, कोई खाई बहुत है, बढ़िया. गिर ठीक भी बात. सकता है. ठीक लेकिन बात. जो फेस ऊपर है, ऐसे लगता है कि जैसे थोड़ा सा कुछ डिवाइन से कनेक्टेड है, कुछ ठीक जैसे बात. कोई प्रे करता है ना किसी चीज के लिए, ठीक है. तो सर वो चीज लगती है. बहुत और बढ़िया. उसका जो सामान है कुछ वो अपने साथ लेकर जा रहा है. तो ठीक, सर बहुत जो बढ़िया. नीचे अब इसके डॉगी है. हाथ में व्हाइट फ्लावर है, ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब क्या दिखता है आपको? अगर सर ये वाइट, मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मेरा लिटिगेशन हो गया किसी के साथ, है कोई कोर्ट केस है, कुछ भी है, किसी ने मेरे साथ मिसबिहेव किया, कुछ भी किया था, क्या मुझे केस लड़ना चाहिए? तो मैं इस कार्ड को देखते हुए क्या बोलूंगा कि उसे केस लड़ने की सलाह हम देंगे या नहीं देंगे? सर मुझे ऐसे लगता है कि उसकी मींस उसको हेल्प मिल सकती है, बस थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा, जैसे वो डॉगी उसको थोड़ा सा कॉशियस कर रहा है. सर मुझे लगता है कि केस लड़ सकता है, मुझे ऐसे मतलब. अब देखिए यहाँ से पकड़ते हैं हम अमरदीप. बेसिकली देखिए व्हाइट फ्लावर्स किस 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 बात का सिंबल होता है? सर ये पीस के लिए होता है पीस ना. के लिए है, ठीक है. और ये पीस लविंग इंसान भी है. ये मैंने कैसे पकड़ा? अब इसका कॉस्ट्यूम देखिए, जो सबसे पहले स्किन से लगता हुआ कलर इसने पहना है, वो क्या पहना हुआ है? सर ये वाइट है. व्हाइट है. इसका मतलब है ये पीस लविंग इंसान है, अंदर से ये पीस लविंग है. बाहर से कुछ भी दिखाता रहे, क्योंकि अंदर व्हाइट कलर पहनने का मतलब है इसकी पर्सनैलिटी शो कर रहा है कि अंदर से इंसान कैसा है. ओके. और यहाँ पर भी बाहर से भी दिखाई दे रहा है. बाहर से क्या है? फ्लावर्स. व्हाइट फ्लावर्स किसका सिंबल है? पीस, पीस का, शांति का. ओके. तो इसका मतलब है ये पीस लविंग इंसान है. तो कोर्ट में क्या होता है? एट द लास्ट समझौता ही होता है कोर्ट में जाके. तो अब बोलेंगे यार कोर्ट में जाने के पैसे खर्च होंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा आपका, तो आपने लास्ट में, एट द लास्ट आपने समझौता ही करना है. ओके, आपने कंप्रोमाइज करना है, तो आज ही क्यों ना कर लो. तो ये कंप्रोमाइज वाला इंसान है, ये इमोशनल इंसान है, ठीक है, ये पीस लविंग इंसान है, ये कभी झगड़ा नहीं करेगा. ओके. जो जो उसमें बोल तो रहा है कि मैं केस करूंगा, ये करूंगा, लेकिन थोड़े दिन बाद या तो केस विड्रॉ कर लेगा या फिर आगे केस लड़ेगा नहीं, या कंप्रोमाइज कर लेगा. तो हम इसको आज ही सलाह देते हैं कि भाई आपकी नेचर है, बड़ी सॉफ्ट नेचर है, ठीक है, आप इमोशनल इंसान हो, आप पीस लविंग पर्सनालिटी हो, तो आप समझौता कर लें तो ज्यादा बेटर है. ठीक है, क्योंकि पीस लविंग इंसान है. ओके. बाहर से पर्सनालिटी कैसी दिख रही है इस इंसान की? माने कोई लड़की पूछती है, लड़का पूछता है कि मेरा होने वाला कैसा होगा, तो क्या बताते हैं आप? इस कार्ड से क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो जब जो क्वेश्चन पूछा जाता है
ओके, या तो उसकी पर्सनैलिटी कार्ड शो करता है, या जिसके लिए क्वेश्चन पूछा गया है उस इंसान की पर्सनैलिटी कार्ड शो कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे मस्त मोला इंसान होगा आपका। ठीक है, अब दोनों चीज आप बोल सकते हो कि डिवाइन में विश्वास करने वाला होगा या बेवकूफ होगा। आप बोलेंगे क्या? ठीक है, अब इस कार्ड से नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आंसर आते हैं, लेकिन आपने देना एक ही होता है। अब वो आंसर क्या जाएगा वो फिर आप कोर्स में आते तब मैं सिखाता हूं कि एग्जैक्ट में बोलना क्या है। दूसरा, अब और भी चीजें दिखाता है ये। तो बाहर क्या है, ये कलरफुल चीज पहनी है इसने, तो कोई भी मल्टी कलर या कलरफुल चीज ना प्लैनेट वीनस से रिप्रेजेंट होती है। तो इसका मतलब है ये शुक्र लविंग, वीनस लविंग इंसान है। वीनस क्या मतलब? लग्जरी पसंद। ओके, लग्जरी को चाहने वाला, तो बिल्कुल लग्जरी पसंद इंसान है। तो हम सामने वाले को बोल सकते हैं जो आपका होने वाला या होने वाली होगी वो फैशनेबल होगी। ओके, पीस लविंग होगी क्योंकि अंदर से व्हाइट पहना हुआ है। इसके साथ साथ लग्जरी को पसंद करने वाली होगी। और इसके फेस से क्या पता लग रहा है? बिल्कुल यंग ब्लड है, मतलब यंग बच्चा है। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि एक यंग इंसान होगा, मतलब देखने में हो सकता है अपनी उम्र से छोटा भी लगता हो। इस तरह की पर्सनैलिटी आप बोल सकते हो। ठीक है, अब हर चीज के मतलब होते हैं। वन कार्ड एटलीस्ट वर्थ एटलीस्ट 1000 वर्ड्स। तो एक कार्ड के हजारों मतलब हो सकते हैं, हजारों। ओके, तो कार्ड में से आंसर कैसे निकालना है, किस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, तो सारा सारा आपको प्रोसेस कोर्स में सिखाया जाता है। और ये टैरो इतना बढ़िया टूल है, इतना बढ़िया टूल है कि जिसने भी थोड़ी सी मेहनत कर ली, थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, सिर्फ कार्ड को समझना है, कार्ड को रटना नहीं है। लोग क्या करते हैं पता नहीं क्यों करवाते हैं, मुझे समझ नहीं आया अब तक। जैसे कुछ लोग आते हैं, आप जैसे लोग ही कहते हैं जी कार्ड में हमें टेंटेटिव वर्ड्स देकर रटवा दिया जाता है कि ये कार्ड रट लो, सिर्फ ये कार्ड का ये मतलब है, ये कार्ड का ये मतलब है। और एक तरफ हम कह रहे हैं कार्ड ये साइकिक रीडिंग है, ये इंट्यूटिव रीडिंग है, ये कोई रटने वाली चीज नहीं है। ओके, हम जब कोर्स में आपको प्रोबेबल मीनिंग बताते हैं तो हम आपका हॉरिजन को ब्रॉडन कर रहे होते हैं कि कार्ड को देखना किस नजरिए से है, कार्ड में से कैसे क्वेश्चन निकालने हैं, कार्ड को कैसे पहचानना है, एक एक चीज का मतलब क्या क्या हो सकता है। तो कार्ड रीडिंग करते वक्त आपको अपना हॉरिजन को ब्रॉडन रखना होता है, अपने माइंड को खुला रखो, कोई चीज रटनी नहीं होती। और जो ये गलती कर रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है ऐसी गलती ना करें। ओके, पता नहीं किसने आपको राय दी है कि चीजों को रट लो। अभी इसी कोर्स में, पिछले कोर्स में मेरे साथ एक बच्ची है, बोली सर मैंने बेसिक कहीं से किया था, उन्होंने क्या कार्ड के ये 3-3 4-4 प्रोबेबल मीनिंग बता दिए कि इस कार्ड का मीनिंग ये है, इस कार्ड का मीनिंग है, तो मैं आपको सारी रीडिंग रटवा दूंगी और जैसे ही कार्ड आएगा आपने यही बोलना है। तो टैरो रीडिंग करने का जो मेन क्रश है, मतलब एक्सट्रैक्ट है, कहां से रीडिंग आती है, कैसे हम रीडिंग करते हैं, तो वही खत्म हो गया। एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये साइकिक रीडिंग है, ये इंट्यूटिव बेस्ड रीडिंग है। अब जब इंट्यूटिव बेस्ड रीडिंग है तो कैसे प्री प्लान कैसे हो सकते हो आप? कैसे हो सकते हो ही नहीं सकते आप। अगर हो रहे हो तो आप टैरो रीडिंग नहीं कर रहे, ये गलत मिथ है आपका, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, तो आप आएंगे, मैं एग्जैक्ट आपको बताता हूँ रीडिंग आती कहां से। ठीक है, दूसरा, कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि सर वो हमने मतलब दूसरे बताते हैं मेरे स्टूडेंट तो पक्के हो गए हैं, वो तो कहते हैं ना उन्होंने तो गोल्डन लेटर से लिख लिया है, वर्ड से लिख दिया गया कि सर ने पढ़ाया, दी बेस्ट पढ़ाया, और अब उनको मजा भी आ रहा है काम करते हुए। कुछ लोग कहते हैं कि सर हम अच्छा क्वेश्चन आंसर आ रहे होते हैं ना, क्योंकि इतना यूट्यूब पर हमारा टैरो फैल चुका है कि लोग वेबिनार सुनते हैं हमारे, मेरे 500 से ऊपर वीडियोज हैं तो टैरो, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष के ऊपर, तो आप वो देख सकते हो। उनको देखकर लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं कि सर वो कई बार ऐसा होता है कि हम रीडिंग करते हैं, कार्ड निकल कर आता है, उस कार्ड में आंसर ही नहीं होता। मैंने कहा जिस दिन ऐसा होना शुरू हो गया तो टैरो रीडिंग का कोर्स ही खत्म है, क्योंकि यही तो टैरो का बेस है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा। ये अपने दिल दिमाग में, जहन में बात बैठा लेना कि कभी ऐसा नहीं होगा कि जब आपने कार्ड निकाला है 101% उसी कार्ड के अंदर क्वेश्चन भी छुपा हुआ है, क्वेश्चन भी वही है, आंसर भी वही है, और उसकी रेमेडीज भी इसी कार्ड के अंदर है। निकालने वाला होना चाहिए। ओके, निकालने वाला होना चाहिए। और 90% लोगों को, चाहे वो टैरो सीख भी रखा हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, और वेबिनार में पूछता हूं मैं, या कोर्स में मेरे बच्चे आते हैं पढ़े पढ़े, क्योंकि 20% बच्चे वही आते हैं जो टैरो कर चुके होते हैं कहीं ना कहीं से। आज तक मुश्किल से, मैं 90% बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, मतलब 95% में बच्चे बोल सकता हूँ, उनको ये नहीं पता होता कि रीडिंग आती कैसे है, रीडिंग करनी कैसे होती है, कैसे आंसर देना होता है।
कौन सा आंसर देंगे। इस कार्ड के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट हैं, ठीक है। लोगों को ये नहीं पता कि रीडिंग आती कैसे है, कहां से रीडिंग आ रही है, इस रीडिंग में कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, उनको ये नहीं पता और कहते हैं हमने टैरो सीख लिया, ठीक है। तो मैं किसी की नॉलेज पर देखिए वो नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा, लेकिन जो टैरो का बेस है अगर वो ही आपका कमजोर रह गया तो फिर तो कार्ड रट लो, जितने मर्जी स्प्रेड सीख लो, जब आपकी नींव ही कमजोर है तो आप अच्छे टैरो रीडर नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते। ओके, तो 2-3 बातें ध्यान रखिएगा। पहला, एक कार्ड के हजारों मतलब हैं, इस कार्ड के भी हजारों मतलब हैं। ओके, ढूंढ लो हजारों मतलब, निकल आएंगे कभी ना कभी। यही तो सर्च है, तभी तो कहते हैं टैरो इज नेवर एंडिंग। ये ऐसी विद्या है कभी पूरी नहीं हो सकती। जितना मर्जी जान लो टैरो कार्ड को, फिर भी कुछ आपकी अधूरी रह जाएंगी। फिर भी मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ 30 साल से टैरो कर रहे हैं लेकिन आज भी अधूरे। तो क्योंकि कोई भी ऑकल्ट साइंस कंप्लीट नहीं हो सकती, आपकी नॉलेज है उसको सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो, ठीक है। दूसरा, टैरो रीडिंग इज ए साइकिक रीडिंग, ये प्योर साइकिक रीडिंग है। मैं हमेशा कहता हूँ टैरो रीडिंग क्या, मैं तो इसके भी आगे बढ़ के बात कर रहा हूँ। आप चाहे ज्योतिष से प्रेडिक्शन करें, न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्शन करें, पामिस्ट्री से करें, लाल किताब से करें, किसी से भी प्रेडिक्शन करें, प्रेडिक्शन हमेशा इंट्यूटिव बेस्ड होती है, कभी भी कंटेंट से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। ये तो मैं और ऑकल्ट साइंस की बात कर रहा हूं, ज्योतिष की, जहां पर सारी दशाएं योग सब कुछ हमारे सामने है, तब भी आप कैलकुलेशन बेस्ड प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता कि कैलकुलेशन से प्रेडिक्शन आती तो हमारे देश में क्या, वर्ल्ड में ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, फेसबुक, गूगल, अंबानी, अडानी, ऐसे ऐसे लोग हैं कि अब तक कब का सॉफ्टवेयर बना चुके होते, और वर्ल्ड के अंदर आज तक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना जो कि प्रेडिक्शन कर सके। जबकि इतने फास्ट कंप्यूटर बन गए हैं कि सेकंड के भी हजारों हिस्से तक वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सारा डाटा उसमें डाल के क्या कोई कैलकुलेशन से प्रेडिक्शन नहीं निकाल सकता? निकाल सकते हैं, लेकिन प्रेडिक्शन कैलकुलेशन से नहीं होती। ये ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हमें इतने दिनों बाद धक्के खा खा के हमने सीखी हैं, ठीक है। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं गलत नहीं हूं। जब आप सोचिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगर कैलकुलेशन से प्रेडिक्शन होती तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बन चुका था। वर्ल्ड में आज तक किसी भी ऑकल्ट साइंस से प्रेडिक्शन करने का कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना, क्योंकि सॉफ्टवेयर कैलकुलेट तो कर सकता है लेकिन सॉफ्टवेयर के पास इंट्यूटिव पावर नहीं है। वो एक सिर्फ इंसान के पास होता है, इसलिए इंसान ही किसी की प्रेडिक्शन कर सकता है। हाँ, जब आप प्रेडिक्शन करते हैं, उस प्रेडिक्शन करने के लिए कंटेंट नॉलेज काम जरूर आती है, नो डाउट, लेकिन उस सिर्फ नॉलेज के बेस पर आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। जब आप कैलकुलेट करते हो सारी चीजें, उसके बाद अपनी आप इंट्यूशन लगाते हो कि अब हो क्या सकता है। और टैरो तो प्योर इंट्यूटिव रीडिंग है, प्योर साइकिक रीडिंग है। कैसे आप इसको रट सकते हो कि ये कार्ड है तो यही बोलना है, ये कार्ड है तो यही बोलना है? ऐसा नहीं हो सकता। तो इसको सोचिएगा और आपको मजा आएगा काम करके। ओके, तो जिस तरह का हमने इसको बताया कि पीस लविंग इंसान है। दूसरा, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रैवलिंग से रिलेटेड, कोई भी अगर क्वेश्चन पूछता है, यस ये कार्ड ट्रैवलिंग को शो करता है। ओके, अब कार्ड का नंबर है 0। जैसे किसी बच्चे ने बोला ये इन्फिनिटी का सिंबल है, यस डेफिनेटली हमने मान लिया 0 इज इन्फिनिटी, मान सकते हैं, कोई डाउट नहीं। लेकिन 0 का मतलब है 0 भी है, दोनों चीज आ गई। जहां उन्होंने इन्फिनिटी बोला, मैं कहता हूं 0 मतलब 0। 0 का मतलब कोई वजूद नहीं, अभी आपकी स्टार्टिंग हुई है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, हम बोले भाई कितने महीने का हो गया, अरे महीने का, अभी तो भाई 0 महीने का है। मान बोलते कितने दिन का हो गया, भैया अभी तो घंटे का है, दिन का भी नहीं हुआ अभी, ठीक है। जब बच्चा साल का नहीं तो क्या होता है, अभी 0 साल का बच्चा है, अभी तो महीनों में चल रहा है। तो इंसान की जर्नी 0 से स्टार्ट होती है, 0, बिग 0 से। हम सब 0 थे, हम सब दाफूल थे, सब बेवकूफ पैदा हुए हैं, कोई समझदार पैदा नहीं होता। वो अभिमन्यु हो गया था, उसको नॉलेज के साथ पैदा हुआ था। तो कितने लोग ऐसे पैदा होते हैं। तो हर इंसान की जर्नी, चाहे वो लाइफ की जर्नी है या किसी भी जर्नी है, जब स्कूल नहीं गए, पहली बार स्कूल गए होंगे ना, तो क्या था तब स्कूल में 0, ठीक है। तो इंसान जब आप पहली बार कमाने गए तो उससे पहले कमाई में क्या थे, 0। जब आप यूनिवर्सिटी में गए पढ़ने तो यूनिवर्सिटी में क्या थे, 0। तो इंसान की जर्नी हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो इस कार्ड से हम ये भी बोल सकते हैं कि आपकी जो ट्रैवलिंग हो रही है वो बिल्कुल 0 स्क्रैच लेवल से स्टार्ट हो रही है। चाहे आप जॉब के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। किसी बच्चे ने पूछा होता हायर एजुकेशन के लिए जा रहा हूं, तो मैं अगर पूछता पहली बार जा रहा है, बोल रहा यस पहली बार जा रहा हूं, तो डेफिनेटली ये कार्ड उसको ट्रैवलिंग कराएगा, 101% कराएगा। क्योंकि कार्ड भी ये कह रहा है कि जिस जर्नी की तरफ आप जा रहे हो वो पहली बार आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, 0। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें पकड़नी होती है कार्ड से आपने। दूसरा, दाफूल। दाफूल का मतलब क्या है,
डाउटफुल का मतलब ये है कि भाई आपको नॉलेज नहीं है, जिस रास्ते आप जा रहे हो, जिस मंजिल की तरफ आप बढ़ रहे हो, उस मंजिल की उसकी नॉलेज नहीं है आपको कि आपको जाना कहाँ है। ओके, या जो कोर्स सीखने जा रहे हो उसकी नॉलेज नहीं रखते आप, या बहुत कम नॉलेज के साथ आप काम शुरू कर रहे हो। अगर किसी ने पूछा होता है कि मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और क्या मुझे करना चाहिए, तो कार्ड मुझे कह रहा है यस, जीरो, इसका मतलब है कुछ शुरू करना चाह रहा है, बिल्कुल कर सकता है। कार्ड के अंदर मूवमेंट है, इसका मतलब है आप जीरो से लाइफ को स्टार्ट कर रहे हो। दूसरा, यहाँ पर सूर्य आप देखिए, सनराइज आपको नजर आ रहा है, कितना अच्छा सूर्य निकला हुआ है, और सूर्य पूरा नहीं है, अभी निकला है। इसका मतलब सूर्य निकला है, क्या दिखाता है सूर्य भी, सनराइज क्या दिखाता है, सनराइज भी आपकी नई जर्नी को दिखाता है। आपकी जर्नी कब स्टार्ट होती है, मॉर्निंग में, जब सनराइज होता है। ठीक है, तो आपकी सूर्य यहाँ पर आपकी एक नई जर्नी को दिखा रहा है। यहाँ पर जीरो भी आपकी एक नई जर्नी को दिखा रहा है। यहाँ पर इसके पैरों की मूवमेंट भी एक नई जर्नी को दिखा रहा है। दूसरा, जब हम कार्ड की कोई भी रीडिंग करते हैं, सबसे पहले कार्ड का टोटलिटी में एनवायरमेंट देखा जाता है। कार्ड को आप देखिए टोटलिटी में, कार्ड क्या कह रहा है आपको, कार्ड कह रहा है पीछे येलो कलर, कितना अच्छा येलो कलर, कितना अच्छा एनवायरमेंट। इस कार्ड को अगर किसी बच्चे को भी दिखाऊंगा ना, उसको मैं सिर्फ ये पूछूंगा, बच्चे कार्ड को देखिए, फीलिंग क्या आ रही है तेरे को, आपके भाव, आपके अंदर की क्या निकल कर आ रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है इस कार्ड को देख के। तो आपको बड़ा सूदिंग फील होगा इस कार्ड को देख के, मासूमियत सी फील होगी। कार्ड के अंदर एनवायरमेंट बहुत बढ़िया है। इसका मतलब है जैसा कार्ड का एनवायरमेंट होता है, वैसा ही एनवायरमेंट जो सामने क्वेश्चन पूछने आया है, इसी तरह का एनवायरमेंट उसकी लाइफ में इस वक्त चल रहा है। इसका मतलब है सामने वाले की जिंदगी में एक अच्छा एक एनवायरमेंट चल रहा है। अब वो कुछ भी काम करे तो उसकी प्रॉस्पेरिटी की तरफ वो बढ़ रहा है। ओके, यानी कि कई बार होता है ना, मान लो आप कोई काम शुरू करने वाले हो, अब वो काम जब शुरू कर रहे हो, दो तरह की सिचुएशन हो सकती है आपके पास। एक तो आप बड़ी परेशानी में बैठे हो, बड़ी मुश्किल से आपने फंड अरेंज किया है, बड़ी मुश्किल से बच्चे का आपने एडमिशन कराया, मतलब इतना माहौल ऐसा है कि आपने पता नहीं कैसे कैसे काम करके उसको फंड को रेज किया है। एक होता है कि बच्चा पढ़ने जा रहा है, आपके पास फंड है और आप बच्चे को भेज रहे हो। तो ये दिखा रहा है कि आपके पास पूरे रिसोर्स हैं। ओके, एनवायरमेंट अच्छा है, भगवान ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक वो दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी, उसको कैश कर लो। बहुत बढ़िया, आप कैश करने निकल पड़े। तो ये कार्ड हर काम के लिए एक पॉजिटिवनेस दिखाता है कि आप आगे बढ़ के काम कीजिए। दूसरा, अब देखिए इसके पैरों पर भी क्या येलो बूट है इसके। अब येलो कलर इज गवर्न बाय द जुपिटर। अब यहां पर हम प्लैनेट, नंबर, वास्तु, दिशाएं, सब कुछ आपको बताते हैं कि कैसे कार्ड को वास्तु, ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी से कैसे कनेक्ट करेंगे। और ये तो छोटी चीज है, जब हम टाइम फ्रेम करते हैं तो टाइम फ्रेम में भी हम आपको बताते हैं कि कैसे टाइम फ्रेम करते वक्त आप न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष और वास्तु का यूज करेंगे। और वो मैं इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं चारों पांचों छह साइंस ये रेगुलर अपने इंस्टीट्यूट में पिछले 10 सालों से पढ़ा हूं। तो मुझे पता है कि टैरो में कैसे ज्योतिष का यूज करना है, टैरो में कैसे न्यूमरोलॉजी का यूज करना है, टैरो में कैसे वास्तु का यूज किया जाएगा, और आपको भी सिखा देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पहले वास्तु, न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष ही आना चाहिए। जितनी जरूरत पड़ेगी मैं अपने कोर्स में आपको सिखाता हूँ, क्योंकि उनको कैसे कनेक्ट करना है ये आपको बताया जाएगा। तो इस तरह से कार्ड को आप रीड कर सकते हो। अब ये कार्ड में दाफूल भी है, कि दाफूल क्यों बोला हमने, पहली बात तो जीरो, जीरो वाले दाफूल होते हैं। दूसरा क्या है, अब ये ऊपर देख रहा है और एज पर खड़ा है, किसी क्लिफ पर खड़ा है। ठीक है, तो क्या चल रहा है, मूवमेंट है, गिर सकता है आगे, और ऊपर देख रहा है तो हम बोलेंगे दाफूल है। लेकिन हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि किसी डिवाइन में विश्वास करता है। इसका फेथ देखिए कितना जबरदस्त है। ठीक है, डिवाइन को याद कर रहा है, उसको पता है गिर सकता हूं, लेकिन उसका फेथ, ये कार्ड फेथ को भी जनरेट करता है, विश्वास। ओके, अब ये आपकी आपकी स्ट्रेंथ होती है कि आप कैसे कार्ड में से क्या चीज निकाल कर लाएंगे। बस यही आपको मैं कार्ड कोर्स में सिखाऊंगा, वरना तो कार्ड के अंदर आपको देखने से पता लग ही जाता है कि कार्ड है क्या। okay. फिर दूसरा, अब इस कार्ड के अंदर एक डॉगी भी है। डॉगी को क्या बोला गया है, एक फेथफुल प्राणी है। okay. तो आप बोल सकते हैं कि भाई आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, जो आपका वेल विशर है उससे एक बार सपोर्ट ले लो, या उससे पूछ लो, इससे राय ले लो, एक बार उसको साथ रखो। फिर दूसरा, कोई पूछता है कि मुझे पार्टनरशिप में काम करना चाहिए, अकेले काम करना चाहिए, तो यहाँ कार्ड में क्या दिख रहा है, दाफूल। तो भैया तू नॉलेज नहीं रखता, बेवकूफ तो नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, हम कहते हैं भाई तेरे को लेस नॉलेज है, कम नॉलेज है, किसी समझदार इंसान को अपना पार्टनर बना ले। और यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी दो चीज दिख रही है, एक इंसान दिख रहा है और एक डॉगी दिख रहा है। तो जो आपका वेल विशर है उसका अपना पार्टनर बना लो, ठीक है, अच्छा रहोगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। अब कोई दिशा पूछता है मेरे से, जी मुझे मेरी प्रॉस्पेरिटी किस दिशा में होगी, लोग क्वेश्चन पूछते हैं बहुत जबरदस्त वाले। और टैरो की कोई लिमिट नहीं है, मतलब आप किसी भी तरह का क्वेश्चन टैरो से पूछ सकते हो। ज्योतिष में, न्यूमरोलॉजी में फिर भी लिमिटेशन होती है। ठीक है, फिर भी लिमिटेशन है, लेकिन टैरो में कोई लिमिटेशन नहीं है। अब किसी ने रैंडमली पूछा होता है, जी मेरे को मेरी प्रॉस्पेरिटी की दिशा बताइए,
ठीक है जी, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कार्ड निकाला, कार्ड निकाल के ये वाला कार्ड आ गया। अब ये मान के चलेगा जिसका जो कार्ड निकला है आंसर उसी कार्ड के अंदर है, 101% इसी कार्ड के अंदर। अब दिशा पूछी है तो ठीक है जी। अब देखिए यहाँ ये सनराइज हुआ है, सनराइज कहां से होता है? ईस्ट से। अब यहां से मैं पकड़ लूंगा, ये ईस्ट है तो ये वेस्ट हो गया। अब ये किस तरफ मूव कर रहा है? लगभग वेस्ट या साउथ वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो हम बोलेंगे भाई आपकी प्रॉस्पेरिटी साउथ वेस्ट या वेस्ट की तरफ है। सिंपल। ओके, और बड़े तरीके हैं, ये तो मैं आपको क्लू दे रहा हूं इनके कलर से, इनके इसके हाथ, इसका एक हैंड स्ट्रेट है, एक हैंड उठा हुआ है, एक कौन सी लैग स्टेबल है, कौन सी लैग पीछे है, कौन सी आगे है। एक एक चीज के मतलब हो सकते हैं, यहाँ पर एक एक चीज के मतलब हो सकते हैं। आप दिशा का कैसे निकालेंगे? ओके, किस फील्ड में अच्छा करेगा, इसका पास्ट अच्छा था, प्रेजेंट अच्छा है या फ्यूचर इसका अच्छा होगा, सब चीजें बताई जा सकती है कार्ड से। ठीक है, तो आप आएंगे कोर्स में तो आपको सारी चीज सिखाते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। अब ये तो है एक कार्ड से रीडिंग, इस तरह से आप दो कार्ड से रीडिंग कर सकते हो। जैसे दो कार्ड से रीडिंग किया, एक कार्ड ये आया, एक कार्ड ये आया, तो अब कोई फाइनेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए इसने पूछा कि फाइनेंस में मेरा कैसा रहेगा, ठीक है, तो आप बोल सकते हो। तो यहाँ पहला कार्ड निकला द फूल का कार्ड, इसका मतलब है आपने हो सकता है पैसे के मामले में कहीं गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, और यहाँ पर भी ऐसा दिख रहा है कि भाई जो गलत इन्वेस्टमेंट की है आप उसको देख के अभी सोच विचार कर रहे हो। मतलब बहुत सारे एन नंबर्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट किए जा सकते हैं और एन नंबर क्वेश्चन के आंसर इन कार्ड से दिए जा सकते हैं। तो आपको एक कार्ड से रीडिंग, दो कार्ड से रीडिंग, ये सारी चीजें आपको बताई जाती है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको आपके साथ कोर्स एक बार शेयर कर लेता हूँ कि हमारा कोर्स कंटेंट क्या रहेगा। और मैं फिर बता रहा हूँ, आपने अगर कोई भी कोर्स करना है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का मतलब वो थंब इंप्रेशन वाली नहीं है, नक्षत्र नाड़ी, या आप समझ सकते हैं ज्योतिष हम करा रहे हैं। 3 महीने का हमारा कोर्स है, उसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको पूरा परफेक्ट की रीडिंग कैसे, सॉरी प्रेडिक्शन कैसे की जाती है। तो हम आपको 3 महीने के अंदर ज्योतिष पूरा डिलीवर कर देंगे, वो भी नक्षत्र नाड़ी। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो 2 साल लगेंगे सीखने के, वो सीखना है तो वो भी हमारे कोर्स चलते रहते हैं, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा नेक्स्ट सैटरडे से हमारा बैच शुरू हो रहा है, सैटरडे संडे क्लास होंगी नक्षत्र नाड़ी, लगभग 2.5 से 3 महीने का कोर्स रहेगा और बेसिक से लेकर एडवांस तक। अगर ज्योतिष का आपको जी भी नहीं पता तो भी 3 महीने के बाद आप इस काबिल मैं आपको कर दूंगा कि आप किसी भी कुंडली देखकर प्रेडिक्शन कर सकते हैं, कब शादी होगी, कब बच्चे होंगे, क्या एजुकेशन करेगा, एजुकेशन फील्ड में अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, प्रोफेशन करेगा, सर्विस करेगा, जॉब करेगा, किस फील्ड में जा सकता है। ठीक है, तो ये जितने भी जनरल क्वेश्चंस होते हैं आपके एक इंसान के पूछने आता है तो वो आप 3 महीने में प्रेडिक्ट कर सकते हो। मतलब तरीका पता लग जाएगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है, ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है मैं आपके अंदर डाल दूं। मैं आपको तरीके बता सकता हूँ, आपको हेल्प कर सकता हूँ, आपको सारा कंटेंट मैं डिलीवर कर सकता हूँ। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद डेफिनेटली आप जज कर जाएंगे, किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ओके, तो जिसने नाड़ी एस्ट्रोलॉजी करना है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कीजिए। टैरो हमारा 10 तारीख से लॉन्च हो रहा है, इसका कोर्स मैं कंटेंट आपसे कर रहा हूँ और आने वाले टाइम में हमारे नाड़ी के ऊपर भी वेबिनार होने वाला है। मेरा नेक्स्ट वेबिनार कल है, वो है न्यूमरोलॉजी के ऊपर, तो आप सभी लोग कल भी इनवाइटेड हैं और सेम आईडी और सेम पासवर्ड रहेगा और सेम टाइमिंग है। तो अगर आपके पास कोई आईडी नहीं है, कोई पासवर्ड नहीं है, तो आईडी पासवर्ड को नोट करके रख सकते हो आप, या इसी को दोबारा से क्लिक कर सकते हो। सेम टाइम 9 बजे कल वेबिनार है न्यूमरोलॉजी के ऊपर। कार्मिक नंबर मैं आपको बताने वाला हूं कल कि कार्मिक नंबर होता क्या है, और अगर आपकी लाइफ में कार्मिक नंबर जुड़े हुए हैं तो ये मान लीजिएगा आपकी लाइफ जब तक उस कार्मिक नंबर की रेमेडी नहीं होगी, जब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल इतने आएंगे कि आप समझ से बाहर हो जाएगा कि सब तरक्की कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं तरक्की कर रहा। ओके, कल बड़ा अच्छा वेबिनार होने वाला है कार्मिक नंबर के ऊपर। फर्स्ट टाइम हम कार्मिक नंबर को ले रहे हैं। आपसे पहले हम कल से 50 से ऊपर वेबिनार कर चुके हैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर, लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो पहली बार लेंगे कार्मिक नंबर। तो आप कल सभी लोग इन्वाइटेड हैं। और न्यूमरोलॉजी भी बैच हमारा 15 से 20 तारीख के बीच में शुरू होगा। ये भी 20 से 22 दिन का कोर्स होता है और इस 20 से 22 दिन के कोर्स के अंदर मैं आपको पूरी पाइथागोरस सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ और एग्जैक्ट न्यूमरोलॉजी होती क्या है। ठीक है, जिसने न्यूमरोलॉजी कर भी रखी हो ना, लोशू या कोई भी सिस्टम कर रखा हो, सिर्फ मेरे से एक बार कंटेंट मंगवा लेना और आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या पढ़ाया और हम क्या चीज पढ़ाने वाले हैं। ओके, तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। और ये भी होता है पाइथागोरस के साथ साथ मैं आपको लोशू सिस्टम पूरा कोर्स फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए अगर किसी ने लोशू सिस्टम के लिए पैसे लगाने जा रहा है तो उसको मत खर्च करना, हमसे पाइथागोरस पढ़ लो, लोशू तो मैं आपको फ्री में पढ़ा देता हूँ। तो जितने पैसे आप खर्च करके लोशू सिस्टम पढ़ेंगे ना, उतने ही मैं आपको 2 सिस्टम पढ़ा दूंगा। और आपको ये भी बता देता हूँ, ये कोई नहीं बताता आपको क्योंकि मैं वास्तु भी पढ़ाता हूँ, तो नंबर से कैसे वास्तु करेंगे आप, मैं आपको अपने कोर्स के अंदर ये भी इंक्लूड किया हुआ है। तो बहुत ही वास्ट कोर्स है हमारा। न्यूमरोलॉजी का कोर्स आएंगे तो कल आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ।
तो आज टैरो का कोर्स मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे और थोड़ा सा और आपसे टैरो के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम राइडर वेट टैरो डेक अपने कोर्स के अंदर यूज करने वाले हैं। तो राइडर वेट टैरो डेक 78 टैरो कार्ड्स होते हैं इसके अंदर। ओके, तो 78 कार्ड जो है, इसको 78 कार्ड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। जो 22 कार्ड है वो मेजर कार्ड है और 56 जो कार्ड है वो माइनर कार्ड है। ओके, इनके मतलब क्या है? मेजर कार्ड के मतलब क्या हो सकते हैं, माइनर कार्ड के मतलब क्या हो सकते हैं? ओके, मेजर इंपॉर्टेंट है, माइनर इंपॉर्टेंट है, वो सारा आपको बताया जाएगा। फिर एक एक कार्ड के प्रोबेबल मीनिंग। मेरा मकसद ये होता है कि मतलब 14-15 डेज का कोर्स है, एक दो दिन आगे भी बढ़ जाते हैं, हम टाइम ड्यूरेशन नहीं रखते जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होता, चाहे 4 दिन आगे बढ़ जाए। एक बैच तो 22 दिन मैंने पढ़ा है, क्योंकि क्वेरी इतनी थी, तो मैंने कोई बात नहीं, क्वेरी होनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए चीजें, तो हमने 22 दिन में भी कोर्स खत्म किया, लेकिन 14-15 डेज में हम कोशिश करते हैं खत्म हो जाए। तो हम एक एक कार्ड के सबसे पहले प्रोबेबल मीनिंग क्या हो सकते हैं, तो पहले 7 से 8 दिन तो प्रोबेबल मीनिंग आपको सिखाता हूँ कि कार्ड को पकड़ा कैसे जाता है, कार्ड से, कार्ड के कलर, कार्ड के नंबर, कार्ड से डायरेक्शन, ठीक है, जेस्चर, पोस्चर, उनका हाथ ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, लेग आगे है पीछे है, बैठा है खड़ा है, कलर्स, मतलब एक एक चीज के मतलब होते हैं। अगर आपको समझ में आ गए तो आपको प्रेडिक्शन करने में इजी होता है। तो एक एक कार्ड के पहले प्रोबेबल मीनिंग सिखाया। फिर है एस कार्ड, मिडल, 10 कार्ड, कोड कार्ड, ये कार्ड है वो आपको सब सिखाया जाएगा। फिर बेसिक ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ टैरो, टैरो का इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ टैरो, टैरो का मीनिंग क्या होता है, एडवांटेज ऑफ टैरो, टैरो का एडवांटेज क्या है। और सबसे बड़ा एडवांटेज तो मैं आपको बता देता हूँ, दो एडवांटेज सबसे अच्छे हैं टैरो के। पहली बात, कोई भी ऑकल्ट साइंस के अंदर ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप 15 दिन में सीखकर, 1 महीने थोड़ी प्रैक्टिस कर कर आप कमर्शियल लेवल पर लॉन्च हो सकें, इससे पैसा कमा सकें। मुझे नहीं लगता कोई ऑकल्ट साइंस के अंदर कोई भी इतना इजी कोर्स है, आपको सिखाने वाला होना चाहिए बस। और अब तक 1500 लोगों तो ऑनलाइन सिखा चुका हूं, और उससे पहले जो ऑफलाइन पढ़कर जा चुके हैं वो अलग है। तो सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, तो आप भी कर पाएंगे। हर बच्चा कहता है सर मैं कर सकता हूं, तो मैं तो सिंपल बोल सकता हूं कि मेरे को भैया किसी को डाउट है तो मेरे को डेट ऑफ बर्थ भेज देना, मैं न्यूमरोलॉजी से या आपकी कुंडली से देखकर बता दूंगा कि ऑकल्ट साइंस में आप आ सकते नहीं आ सकते। पाइथागोरस सिस्टम के अंदर सिंपल रूल है कि जिसके पास 2, 3 एंड 7, लोशु वाले मत लगा लेना अपने रूल, हमारे यहाँ 10 तरह के नंबर निकलते हैं, मेजर नंबर, माइनर नंबर, कल आएंगे आप तो पता लगेगा। तो जिसके पास भी मेजर नंबर के अंदर 2, 3 या इंटेंसिटी नाम के अंदर 2, 3 एंड 7 नंबर है, वो एक अच्छा टैरो रीडर बन सकता है। ओके, और आगे आगे आप देखिए कोर्स के अंदर क्या कोर्स है हमारा, मीनिंग ऑफ टैरो, एडवांटेज ऑफ टैरो। टैरो का एक एडवांटेज मैंने बताया कि 1 से 1.5 महीने में आप कमर्शियल लेवल पर कमाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मैं आपको अपने कई सौ स्टूडेंट से मिलवा सकता हूं जो कि टैरो कर विद इन 6 मंथ कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 70,000 कमा रहा है, कोई 40,000 कमा रहा है, कोई 60,000 कमा रहा है। सैकड़ों स्टूडेंट को मैं आपसे मिलवा सकता हूँ। ओके, वरना तो किसी ऐप पर जाइएगा जो लाइव सेशन हो रहा होता है या ग्रुप में कोई होगा तो सिर्फ ये बोलिएगा कि नागेश सर से किसी ने सीखा है क्या, 5-7 हाथ तो वहीं खड़े हो जाएंगे कि हाँ मैंने सीखा, मैंने सीखा। ठीक है, टैरो में धूम मचा रखी है। तो एडवांटेज ऑफ टैरो, सबसे पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या है टैरो का, आप कोई भी ऑकल्ट साइंस करते हैं, इसलिए मैं कहता हूं आप चाहे ज्योतिष करते हो, चाहे न्यूमरोलॉजी करते हो, चाहे पामिस्ट्री करते हो, चाहे लाल किताब करते हो, टैरो सभी को सीखना चाहिए। क्यों कहता हूं मैं ऐसा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि आप किसी भी ऑकल्ट साइंस में डील करते हैं, आप जब तक आप इंट्यूटिव पावर आपकी अच्छी नहीं होगी, आप कभी भी प्रेडिक्शन लेवल आपका हाई नहीं जा सकता। क्योंकि आपको बताया ना, प्रेडिक्शन आती है आपकी इंट्यूटिव पावर से। जो नॉलेज है वो बेस होता है, नो डाउट, मैं नहीं कह रहा काम नहीं आती, वो काम आती है, लेकिन उस बेस पर आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। ओके, और जो मेरे वर्ड है मैं ओपनली डिस्कस कर सकता हूं किसी के साथ, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो मैं चीजें बोलता हूं। ओके, क्योंकि हो सकता है मैंने 10 साल पढ़ा है, मतलब 12 साल पढ़ा है, 10 साल तो पढ़ाते हो गए, लेकिन 10 साल मत समझिएगा, जितनी डेडिकेशन मैंने इन कोर्सेज को दी है ना, तो 30 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। मतलब जितना एक नॉर्मल इंसान पढ़ता है ना अपनी लाइफ में, मैं 3 गुना पढ़ चुका हूँ। ओके, दिन रात पढ़ा है, सपने भी ज्योतिष वास्तु न्यूमरोलॉजी के आते थे एक टाइम में, सोते जागते आंखों में ना इंसान नजर नहीं आता था, चलता फिरता इंसान प्लेनेट नजर आता था मुझे। किसी घर में जाओ तो घर नजर नहीं आ रहा, वहां पर वास्तु नजर आता था। तो इस विद्या को हमने इस लेवल तक चाहा है, तभी ये आती है। ठीक है, तो एडवांटेज, दूसरा एडवांटेज है कि टैरो रीडिंग, टैरो कार्ड से आप अपनी इंट्यूटिव पावर को डेवलप कर सकते हो। तो कितना अच्छा टूल है। अब किसी भी ऑकल्ट साइंस में डील करते हैं, एट द लास्ट प्रेडिक्शन तो आप इंट्यूटिव पावर यूज करोगे। और अगर टैरो सीखा है आपने, तो टैरो आपकी इंट्यूटिव पावर को कई गुना तक बढ़ा सकता है। और कैसे बढ़ानी होती है, कैसे मेडिटेशन करना है, कैसे अपनी इंट्यूटिव पावर को बढ़ाना है, ये पार्ट ऑफ द कोर्स है, मैं आपको सब सिखाता हूँ। ओके, तो ये सीखेंगे आप टैरो डेक कितने तरह के होते हैं, हिस्ट्री क्या टैरो की, टैरो कहां से है, साइकोलॉजी क्या टैरो की, हाउ द टैरो कार्ड वर्क।
ये मैं अगर कोई सारा शायद यहाँ टैरो वाला भी बैठा है जिसने मेरे वेबिनार नहीं सुने या मेरा स्टूडेंट नहीं है, तो अगर 10 लोग बैठे होंगे तो 10 में से मुश्किल से एक को पता होगा टैरो कार्ड काम कैसे करते हैं। नहीं पता किसी को, क्योंकि सिखाने वाले रहते हैं उनको ही नहीं पता टैरो काम कैसे करते हैं। ओके, तो मैं अपने कोर्स, क्योंकि देखिए मेरा मकसद है आपको एजुकेट करने का। अगर आपके डाउट रह गए तो आगे रीडिंग क्या करेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपके पहले जब तक डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, मेरा मकसद ये नहीं कि मैं अपनी वाह करा रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि जब तक किसी भी सब्जेक्ट के आपका डाउट्स क्लियर नहीं होंगे ना, आप उस सब्जेक्ट में मास्टरी कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी डाउट में है। और टैरो रीडिंग में अगर आपको डाउट है तो कभी भी टैरो रीडिंग आपकी बेस्ट जा ही नहीं सकती, क्योंकि टैरो रीडिंग क्या है, एक फेथ है, एक इंट्यूशन है, एक साइकिक है। अगर अपनी साइकिक अपनी इंट्यूशन में आपको डाउट है तो फिर दूसरे वालों को क्या बताएंगे, आप नहीं बता सकते कभी। ओके, तो हाउ द टैरो कार्ड वर्क्स, ये आपको पूरी नॉलेज दी जाती है कैसे टैरो काम कर सकता है। फिर हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ, क्योंकि टैरो रीडिंग एक साइकिक रीडिंग है, इसके कोई ये नहीं है कि सोते जागते आप कभी भी टैरो कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये कैलकुलेशन होती, मान लो मैं पूछूं 2+2 कितना है, आप सोते जागते चलते फिरते कोई बता देगा 2+2 4, लेकिन यहाँ पर कभी भी 2+2 4 नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब है हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ। रीडिंग करने से पहले हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है। वास्तु ऑफ टैरो रीडिंग, अपने आसपास का वास्तु किस तरह का चूज करना है, कैसा एनवायरमेंट हो, किस तरह फेस करके रीडिंग करनी है, आपने क्या क्या सामान अपने पास रखना है। ओके, और इवन तक की मैं तो आपकी पर्सनली हर बंदे की, हर स्टूडेंट की कुंडली देखकर ये तक बताता हूं कि आपकी रीडिंग किस किस दिन अच्छी जाने वाली है। ये ज्योतिष का पार्ट है, आप चाहेंगे तो आपको भी सिखा दूंगा, आपको ज्योतिष की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं है तो कम से कम आपको बता तो दूं। और किस किस दिन में कौन कौन से ऐसे घंटे होंगे जिस दिन आपकी रीडिंग अच्छी जाएगी। ठीक है, ये कोई ज्योतिषी बता सकता है, और ये आपको नहीं पता तो मैं सिखा दूंगा। सीखने के इंटरेस्टेड है, नहीं सीखना तो एटलीस्ट आपको तो बता दूं कि आपने कब रीडिंग करनी है, किस घंटे आपकी रीडिंग अच्छी जाएगी, उसको पकड़ो, उस घंटों में रीडिंग करो, देखिएगा फिर मिरेकल हो जाएगा आपके साथ, कितनी अच्छी रीडिंग जाती है आपकी। फिर है शफलिंग ऑफ कार्ड, कटिंग ऑफ कार्ड, ये सिंपल सी चीज है। फिर टेक्निक ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, 1 कार्ड स्प्रेड, 2 कार्ड स्प्रेड, 3 कार्ड स्प्रेड, 4 कार्ड, 5 कार्ड, मतलब 1 कार्ड से रीडिंग, 2 कार्ड से रीडिंग, 3 कार्ड से रीडिंग, 4 कार्ड, 5 कार्ड, इन कार्ड से मल्टीपल कार्ड से कैसे रीडिंग की जाती है, ये आपको सिखाया जाता है। फिर एडवांस रीडिंग है, 3 कार्ड स्प्रेड फॉर क्विक यस और नो, 3 कार्ड का यूज करते हुए, 5 कार्ड का यूज करते हुए किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस और में कैसे देंगे। फिर होर्सशू स्प्रेड, बहुत फेमस स्प्रेड है, एडवांस रीडिंग है, उनसे कैसे रीड किया था। 1 ईयर स्प्रेड, 1 साल की रीडिंग कैसे देंगे आप। फिर 7 सिस्टर स्प्रेड, रिलेशनशिप इन दोनों में से एक कराते हैं, 7 सिस्टर को नहीं कराते अब हम। तो रिलेशनशिप स्प्रेड, तो दो बंदों की रिलेशनशिप को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन किसके बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप के ज्यादा क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो किसी दो इंसानों की रिलेशनशिप को कैसे आंसर करेंगे। फिर 7 चक्रा स्प्रेड, तो आपकी बॉडी में कहां पर कौन सा चक्रा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपको थोड़ा सा बताया जाएगा। फिर सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी है जहां पर सब जाके अटक जाते हैं, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। क्योंकि टैरो कार्ड आपने देखे हैं, मैंने एक ही कार्ड बेशक आपको दिखाया है, उसमें देखा है कि कार्ड में कुछ भी नहीं लिखा। अब इस यहां से कार्ड से ये तो क्लू मिल जाता है कि क्या होने वाला है, अच्छा होगा बुरा होगा, लेकिन कब होगा ये बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो कार्ड का यूज करते हुए टाइम फ्रेम तो बताऊंगा मैं आपको कि कार्ड में से कैसे सिर्फ कार्ड का यूज करते हुए कैसे टाइम फ्रेम करेंगे, लेकिन मैं 4 तरीके और आपको बताने वाला हूं, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, 3 ये और चौथा टैरो। तो 4 तरीके में आपको टाइम फ्रेम करने के सिखाने वाला हूं, और चारों में से आप कोई भी लगा सकते हो। टाइम को पिन पॉइंट कैसे करेंगे। ओके, तो यहां पर हम नंबर्स का यूज करने वाले हैं। सबसे पहले न्यूमरोलॉजी का कैसे टैरो में यूज करेंगे, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, और टाइम फ्रेम करने के लिए न्यूमरोलॉजी का, ज्योतिष का, वास्तु का, इनका यूज कैसे करेंगे ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। ओके, तो ये वही सिखा सकता है जिसको वास्तु आता होगा, वही सिखा सकता है जिसको ज्योतिष आता होगा, सिखा सकता है, सीख कोई भी सकता है। जरूरी नहीं कि आपको वास्तु नॉलेज, न्यूमरोलॉजी और इनकी नॉलेज होनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत पड़ेगी मैं आपको सिखा दूंगा। तो यूज नंबर ऑन द टैरो इन द टाइमिंग ऑफ इवेंट, तो टैरो के ऊपर जो नंबर हैं उनको यूज करते हुए कैसे पिन पॉइंट करेंगे, कैसे हम इवेंट को पिन पॉइंट करेंगे, कब होने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, अप्लाइड न्यूमरोलॉजी, तो कुछ जो जितनी जरूरत न्यूमरोलॉजी की पड़ेगी आपको टैरो के अंदर, उतनी न्यूमरोलॉजी आपको सिखाई जाएगी। प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ 1 to 9, तो जो न्यूमरोलॉजी है सारा 1 to 9 बेस्ड है। ओके, तो 1 से लेकर 9 नंबर तक, 1 नंबर के क्या मतलब है, क्या क्या प्रोबेबल मीनिंग हो सकते हैं, 2 के क्या मतलब है, 3 के क्या मतलब है, ये आपको बताया जाएगा। फिर नंबर्स एंड द टैरो कार्ड इन मेजर रखना, तो मेजर रखना के कार्ड पर भी नंबर होते हैं, माइनर रखना के कार्ड पर भी नंबर है, हर जगह हम नंबर्स का यूज करेंगे साथ साथ। और इनको कैसे कनेक्ट करना है टैरो को न्यूमरोलॉजी के, तो ये सीखना पड़ेगा, बिना सीखे नहीं आने वाला। अगर आपको न्यूमरोलॉजी आता है, टैरो भी आता है ना, तब भी नहीं कर सकते आप, आपको कंबाइन करना आना चाहिए।
वो मैं आपको कोर्स में सिखाऊंगा। फिर द टैरो एंड द एस्ट्रोलॉजी, तो टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी को कैसे मिक्सअप करेंगे। अब इसका मतलब नहीं एस्ट्रोलॉजी में सिखाने वाला हूं या एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान आपको होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है एस्ट्रोलॉजी की, जितनी जरूरत पड़ेगी मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, तो टैरो में कैसे एस्ट्रोलॉजी का यूज करेंगे मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मेजर गणना कार्ड, माइनर गणना कार्ड, ठीक है, जो प्लैनेट है उनका लिंक कैसे है। फिर होरोस्कोप स्प्रेड, जैसे कुंडली से किसी भी इंसान के लाइफ के किसी भी सेक्टर में बताया जा सकता है, उसी कुंडली का यूज करते हुए हम कार्ड को कैसे कनेक्ट करेंगे कुंडली से, वो आपको सिखाऊंगा। फिर अप्लाई होरोस्कोप स्प्रेड इन हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी। हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है प्रश्न कुंडली, तो यहाँ पर प्रश्न कुंडली भी हम एस्ट्रोलॉजी से बना सकते हैं, उसमें कैसे टैरो कार्ड का यूज करना है वो आपको सिखाया जाएगा। फिर टैरो एंड पामिस्ट्री, पामिस्ट्री का टैरो में कैसे यूज करेंगे। फिर टैरो एंड द मेडिटेशन, ये मैंने आपको बताया था जो व्हाट इज मेडिटेशन, मेडिटेशन होती क्या है, थोड़ा क्लू देंगे आपको, और इसी को मैं एडवांस वर्जन में लेके जाने वाला हूँ। ठीक है, मैं हीलिंग, काफी सारी हीलिंग इसमें डालने वाला हूँ, इसमें न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम इसके अंदर डालने वाला हूँ, क्योंकि मैंने देखा है लोग लैकिंग कर रहे हैं अभी भी थोड़ा सा, क्योंकि इंट्यूटिव पावर नहीं बढ़ पा रही लोगों की। ठीक है, अब हम कोर्स पढ़ाएं या इंट्यूटिव पावर बढ़ाएं, तो उसमें अलग से चीज डालनी पड़ेगी। तो मैं कुछ ऐसी टेक्निक, कुछ ऐसी मेडिटेशन टेक्निक्स हैं जिससे आप अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हो, अपनी इंट्यूटिव पावर को बढ़ा सकते हो। तो आने वाले एडवांस के कोर्स में मैं कुछ चीजें हीलिंग की डालने वाला हूँ, वो थोड़ा एडवांस वर्जन हो जाएगा, मास्टर वर्जन होगा। ठीक है, तो लेकिन पहले ये कर लो आप, तो जो ये कर लेंगे उन्हीं को मैं वो अपना कराने वाला हूँ, जो डिफरेंस पे होगा वो आप पे कर देना। तो व्हाट इज मेडिटेशन, यूजिंग टैरो कार्ड फॉर मेडिटेशन। टैरो कार्ड से कैसे मेडिटेट करेंगे, कैसे कोई भी विश फुलफिलमेंट कर सकते हो आप अपनी टैरो कार्ड का यूज करते हुए, तो कैसे करेंगे वो आपको बताया जाएगा। मेडिटेशन स्टेप बाय स्टेप, तो मेडिटेशन के क्या स्टेप होते हैं वो आपको सारा सिखाया जाएगा। फिर लास्ट है द टैरो एंड द क्रिस्टल मैजिक। तो अब आप रेमेडी पर्पस से पूछेंगे, तो टैरो में सबसे अच्छी रेमेडी तो क्रिस्टल से बनती है। जैसे मैम एक बता रही थी कि सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, रेमेडी कैसे बनाएंगे। मैं आपको टैरो के अंदर क्रिस्टल से कैसे रेमेडी क्रिएट कर की जा सकती है, एक एक कार्ड से आप रेमेडी क्रिएट कर सकते हो। तो आपको सिखाऊंगा कि कैसे हर एक कार्ड से कैसे रेमेडी निकालनी है। ये कार्ड क्या कह रहा है, एक तो रेमेडी होती है प्री प्लान, कि भाई आप में ये कमी है, हमने एक क्रिस्टल उठा के दे दिया। मैं उसको बिलीव ही नहीं करता, मैं तो कार्ड से पूछता हूँ आप बताइए, क्योंकि अब जब रीड आप कर रहे हो तो आपको पता है कि इसकी कौन चीज स्टक की हुई है, वो किस रेमेडी से दूर होगी, और हम रेमेडियल पर्पस से कार्ड अलग निकालते हैं। ओके, फिर वो जो कार्ड कह रहा होता है कि वो कार्ड कौन सा क्रिस्टल कह रहा है, वो कार्ड कौन से मंत्र को कह रहा है, वो कार्ड कौन से नंबर की रेमेडी करने को कह रहा है, ये सारे आपको कार्ड कोर्स में सिखाया जाएगा। तो मैं रेमेडी पर्पस से आपको क्रिस्टल से कैसे रेमेडी करनी है, रुद्राक्ष से कैसे रेमेडी करनी है, मंत्रों से कैसे रेमेडी करनी है, दान से कैसे रेमेडी करनी है, नंबर के यंत्रों से कैसे रेमेडी करनी है, ठीक है, ये सारा आपको कोर्स में सिखाता हूँ। कैसे क्रिस्टल को चार्ज करना है, कैसे क्रिस्टल को क्लींजिंग करना है, कौन सा स्पेल करना है, कौन सी कैंडल जलानी है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिवर्स कार्ड। जैसे कोई बच्चा पूछ रहा था अभी रिवर्स कार्ड का मतलब भाई उल्टा कर दें, रिवर्स कार्ड में आपको 10 तरीके से बताने वाला हूं कि एक अगर रिवर्स कार्ड आता है उसको 10 मतलब है। अब तक आपने यही सीखा होगा कि कोई रिवर्स कार्ड आ गया तो जो सीधा कार्ड बता रहा है उसको उल्टा कर दो, इतना आसान नहीं है रिवर्स कार्ड को पढ़ना। ठीक है, रिवर्स कार्ड के मतलब बहुत गहरे मतलब है, और रिवर्स कार्ड जब कार्ड रिवर्स हो जाता है तो जो अपराइट कार्ड आया था उसके मल्टीप्लाई बाय 10 कर लीजिए, उसके 10 प्रोबेबल मीनिंग हो सकते हैं, और वो कैसे आएंगे, कैसे निकालेंगे, कोर्स में आएगा, सिखाएंगे। ओके, तो ये अभी फिलहाल मेरे पास कंप्लीट पैकेज है टैरो रीडिंग का। बताइए इसके आगे कुछ नहीं है टैरो में करने के लिए, अब इसके आगे सिर्फ यही है, कुछ और टेक्निक्स मैं इसमें लेकर आ रहा हूँ। ओके, कार्ड की थोड़ी सी कंटेंट वाइज भी हम इसको थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे आने वाले टाइम में, और कुछ मेडिटेशन टेक्निक मैंने आपको बताया वो इसके अंदर डालने वाले हैं, क्योंकि जब तक आपकी मेडिटेशन, जब तक आपकी इंट्यूटिव पावर डेवलप नहीं होगी, क्योंकि एट द लास्ट कार्ड तो आपका क्लू देगा, इंट्यूशन तो आपको अपनी आनी है ना, तो वो कैसे आपके डेवलप करें। तो 4-5 दिन का सेशन हम अपने कैसे मेडिटेशन करनी है, उनको टेक्निक मेडिटेशन कर आपकी इंट्यूटिव पावर को हम डेवलप करेंगे, इनहैंस करेंगे। तो ये अगला लेवल है हमारा, मास्टर लेवल, इसके ऊपर फिर कुछ नहीं रहता। ओके, तो आप ये भी कर सकते हैं अभी, और फिर वो जब ये कोर्स खत्म हो जाएंगे फिर आपको वो कोर्स कराएंगे। तो ये हमारा कोर्स का पूरा कंटेंट है, और उम्मीद करता हूँ कि जो लोग जुड़े हैं उनको लगेगा कि हाँ कुछ यूनिक चीज है, क्योंकि जो भी इंसान आता है इधर उधर देख दाख कर आता है, तो आप देखते हैं तो आपको पता रहता है कि भाई बाकी लोग क्या करा रहे हैं, उनका क्या रहता है। ठीक है, तो जैसे एडवांटेज ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, सबसे पहले कैरेक्टर एनालिसिस, किसी का भी कैरेक्टर जानना हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है, आप जान सकते हो, किसी कैरेक्टर को एनालाइज कर सकते हो, इंसान को जान सकते हो कि इंसान किस पर्सनालिटी का है, बिल्कुल जान सकते हैं। ग्लिम्पसेस ऑफ फ्यूचर, इसके फ्यूचर में हो क्या सकता है, और इसकी भी लिमिटेशन है थोड़ी। लिमिटेशन क्या है वो आप कोर्स में आएंगे बता देंगे कि यहाँ से बहुत लंबे टाइम की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते आप, शॉर्ट टाइम की प्रेडिक्शन आप कर सकते हो।
फिर सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट डायलेमास। तो कई बार क्या होता है, आप किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे, लोग हमारे पास भी आते हैं, तो हमें कई बार समझ नहीं आता यार इसका काम क्यों नहीं हो रहा, अभी दशाएं अच्छी चल रही हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्योंकि कई बार ना हम इतनी माइन्यूट दशा को ज्योतिष में नहीं पकड़ पाते। ज्योतिष में 5 लेवल की दशाएं होती हैं, ठीक है, वो सूक्ष्म दशा प्राण दशा तक पहुंचने के लिए मतलब बहुत ज्यादा कुछ आपकी नॉलेज चाहिए, कि वह नहीं पकड़ पाते। तो इसका मतलब है आज के दिन क्या प्रॉब्लम है, आज के दिन तो टैरो हमें एट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है इंसान की, और आज की प्रॉब्लम के लिए दी बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये बताता है। इसलिए हमें टैरो में मजा आता है काम। जो हमें दशाएं बता रही हैं, भाई आपके जुपिटर में, वीनस में जुपिटर की दशा चल रही है मान ली किसी की, तो ये तो 3 महीने की 4 महीने की दशा है। अब 3-4 महीने तो ठीक है, वो अच्छी दशा है, लेकिन आजकल में अगर कोई सूक्ष्म दशा प्राण दशा में कोई प्लैनेट ऐसा फंस गया, तो उसको कंक्लूड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ज्योतिष से। तो टैरो एग्जैक्ट बताते हैं कि आज क्या चल रहा है इसकी लाइफ, आज, कल की बात नहीं, वो आज की बात बताएगा कि आज इसकी क्या प्रॉब्लम है, और आज के हिसाब से, आज की प्रॉब्लम के हिसाब से बेस्ट सोल्यूशन उसको क्या दे सकते हैं। बस, तो कहते हैं ना प्रेजेंट अच्छा तो पास्ट अपने आप अच्छा हो जाता है, और फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये जो प्रेजेंट है यही पास्ट बनने वाला है, और जो प्रेजेंट है आज आपका प्रेजेंट आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। तो टैरो रीडिंग प्रेजेंट की रीडिंग है, अभी की इसी पल की रीडिंग। ओके, अगर इसको समझ लिया तो यही एक क्षण, एक पल आपका पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही आज की हमारा डिसीजन हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। इसलिए टैरो रीडिंग इज द बेस्ट। ओके, तो आप आइए, सीखिए, सभी लोग इनवाइटेड हैं। अब अगर किसी ने कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो एनीवन आप हैंड रेज कर सकते हैं, और मैं नाम लूंगा तो आप फिर पूछ सकते हैं कोई भी। 10 तारीख से हमारा बैच लॉन्च है, ये मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होंगी। कोर्स की फीस है 9439। ओके, 9439 हमारे कोर्स की फीस है, और बैच का टाइमिंग अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 6 to 8 रहने वाला है, या 6:30 to 8 रहने वाला है हमारा। ओके, तो ये हमारा बैच का टाइम रहेगा। तो मंडे टू फ्राइडे हम कोर्स करेंगे, तो 14 से 15 क्लास हमारी होती है, बेसिक से लेकर एडवांस तक कोर्स है। कंटेंट वाइज के बाद कुछ नहीं रह जाएगा, बाकी प्रैक्टिस में तो आप दुनिया भर की प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारे स्प्रेड होते हैं, और मैं अपने कोर्स के अंदर मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको स्प्रेड करना सिखा दूं। एक तो होता है बने बनाए स्प्रेड, कि भाई जो फेमस स्प्रेड है वो आपको सिखाने, मेरा मकसद ये होता है कि आप अपने स्प्रेड खुद बनाइए ना, मजा आता है काम करके, दूसरे की कॉपी क्या कर रही है। तो मैं आपको क्लू देता हूं कि कैसे आप अपने अपने स्प्रेड बना सकते हैं। ओके, और ये तो है, मैं आपका बेसिक क्लियर कर दूंगा, बाकी तो देखिए एडवांस की चीजें हैं, बाकी जितनी मर्जी पढ़ते रहिएगा, स्प्रेड पढ़िएगा, दुनियादारी के यूट्यूब पर भरे पड़े हैं स्प्रेड। मेरा मकसद आपका बेस मजबूत करने का है। स्प्रेड तो मैं आपको 50 स्प्रेड बता दूं, लेकिन मैं आपका बेस अगर वीक छोड़ दूं, क्योंकि शॉर्ट टर्म कोर्स है। जब कभी आप शॉर्ट टर्म कोर्स करते हो ना, तो आपको क्लू दिया जाता है। ओके, हमने सारे कोर्सेज ना कई साल लग कर किए हैं, मैंने लाइफ के अंदर कभी भी कोई शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं किया। अब बच्चों के अंदर पेशेंस ही नहीं है। हमने ज्योतिष भी सीखा है तो 8 साल लगातार पढ़ के सीखा है, वास्तु सीखा है तो 6 साल लगातार सीखा है, न्यूमरोलॉजी सीखी है तो 2 साल लगातार सीखी है। ओके, तो मैंने अपनी लाइफ के कोई अंदर शॉर्टकट नहीं मारा, लेकिन अब बच्चों में पेशेंस नहीं है, और ना कोई कराता है इतने लंबे कोर्स। वो तो एक टाइम था 2010 के आसपास, तो लोगों में पेशेंस था, सीखने की भूख थी। ओके, हमने सीखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि अब कंप्यूटर युग आ गया है। अब ये तो ना कि हमने पहले लैंडलाइन पे काम किया तो आप भी लैंडलाइन पे काम करोगे, मोबाइल का जमाना है तो मोबाइल करो। तो मैं आपको इस शॉर्ट टर्म में पूरा कोर्स कंटेंट दे देता हूँ, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, टैरो में अच्छा कर सकते हैं। हाँ जी, चलो हैंड रेज किस किया हुआ है? सर। हाँ जी, मैं नाम लूंगा मैडम प्लीज। जी सर। चलो कोई नहीं, आप बोलिए प्लीज, आप फीमेल है कोई बात नहीं, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। नवदीप जी, यस प्लीज, नवदीप जी बोलिए। नवदीप जी मेरे से बात कर रहे हैं सर? आपसे कर। हाँ जी सर। जी ये नेटवर्क थोड़ी दिक्कत आ रही है सर। हाँ जी, बोलो जी सर। सर वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग नवदीप। सर एक मेरी फटाफट से एक क्वेरी का आंसर दे दो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है ये। बोलो। मेरी ना थोड़ी मेरे बॉस के साथ गड़बड़ चल रही है। ओके। तो मैंने लेटर दे दिया था उसका, कंप्लेंट लेटर। ओके। तो वो एक बार तो सेटल डाउन हो गया, बट अब मुझे डर लग रहा है कि वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। चलो भाई, बच्ची का मेरा टैरो को उठाने का मन नहीं था, लेकिन आपकी भावना, आपका कहने का तरीका मेरे को इतना अच्छा लगा
तो मैं मजबूर हो गया खाने में। तो ये देखिए डिवाइन कराती है आपसे, डिवाइन कराती है, वरना मैं आज कार्ड को नहीं हाथ लगाने वाला था, ऐसा मन नहीं था थोड़ा सा, लेकिन बच्चे ने क्वेश्चन पूछा और पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि बच्चे का आंसर देना चाहिए क्योंकि डिवाइन की आवाज है। ओके चलो नाम बताओ बच्चे अपना क्या है? नवदीप कौर सर। तो आपका क्वेश्चन ये है कि क्या आपको बॉस निकाल देगा? हाँ जी। ठीक है जी, बिल्कुल कोई बात नहीं, वो निकाल देगा, लेकिन दूसरी जॉब तैयार खड़ी है, चिंता ना करें। निकालेगा? हाय निकालेगा। तो बेइज्जती बड़ी होंगी। नहीं बेइज्जती क्या बात है, अगर तो मैं आपने खुद ही चूज किया तो कोई बात नहीं, कार्ड भी ये कह रहे हैं कि निकाल देगा, लेकिन चिंता नहीं की बात नहीं है क्योंकि आपका मैंने अभी टाइम फ्रेम से, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे टूल है चीजों को पकड़ने के लिए, तो मैंने टाइम बेस्ड अभी ये पकड़ लिया हाँ जी, कि आपकी कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है अभी आगे। ओके, और क्योंकि लास्ट में जो कार्ड है, शुरू का जो कार्ड है ना, वो कार्ड इस तरह के कार्ड आए हैं कि आपने जो कर दिया है, करके सोच रहे हो क्यों कर दिया। ठीक है, ओके, ये कार्ड ये दिखा रहा है इसका रिजल्ट क्या होगा, तो ये कार्ड कोई अच्छा कार्ड नहीं है, चेंज दिखाता है ये कार्ड। ओके, और कहीं ना कहीं जॉब छूटने का कार्ड भी है, कुछ चेंज दिखा रहा है, लेकिन बेटरमेंट ये है, अब आप करेंगे यार छूटिए सर, आप फिर भी हंस रहे हो और फिर मेरे को मोटिवेट कर रहे हो, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड बहुत अच्छा है, 3 नंबर का कार्ड आ गया। ठीक है, 3 नंबर का मतलब विजन, ग्रोथ, आपकी नेक्स्ट जर्नी, नई जॉब स्टार्ट होने वाली है, उससे ऊपर पोजीशन पे आप जाने वाले हैं। ओके, तो मैं उस जॉब में सेटिस्फाइड रहूंगी सर? बिल्कुल रहोगे, प्लेस चेंज भी है? बिल्कुल, जगह भी चेंज है, बता देना मुझे। और इस जॉब से हाई है जॉब? हाँ, थोड़ा सा अपलिफ्ट होगा, बताऊंगी सर, अपलिफ्ट होगा, थोड़ा सा अपलिफ्ट जरूर होगा। ठीक है, चलो, हाँ जी, अब कोर्स के बारे में पूछना, पहले कोर्स के बारे में पूछिए, किसने पूछना है तो वो पूछ सकता है प्लीज। हाँ जी मेरे को पूछना है सर, मेरे को एस्ट्रोलॉजी करनी है एक्चुअली। ठीक है बेटे, बच्चा 7 जुलाई से 7 अगस्त से 7 अगस्त से हमारा बैच शुरू हो रहा है, सैटरडे संडे क्लास होंगी 11:30 to 1। ओके, 3 महीने का कोर्स है, आप 3 महीने में एस्ट्रोलॉजर बन के निकलेंगे हमारे यहाँ गारंटी से। तो सर उसकी क्या फीस रहेगी? फीस है 15,000 प्लस में जीएसटी, पूरे कोर्स की फीस 15,000। हाँ ओके ओके, ठीक है, तो आप कोर्स कर सकते हैं। उसका कंटेंट शेयर करना आप मेरे से मांग लीजिएगा, मैं कंटेंट शेयर कर दूंगा, और नहीं तो ग्रुप में जुड़े रहिए, जिस ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में जुड़े रहिएगा। अब जितने भी ग्रुप बनेंगे, जैसे कल मेरा न्यूमरोलॉजी का वेबिनार होने वाला है, उस वेबिनार का भी लिंक मैं कल आपको देने वाला हूँ, उसी ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप हो उसमें बने रहिए। और 1-2 दिन के बाद नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वेबिनार हम करेंगे, तो मैं आपको उसमें भी इन्वाइट करने वाला हूँ। ओके, तो जिस ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में जुड़े रहिए, आने वाले वेबिनार की इंफॉर्मेशन, उसकी टाइमिंग, उसके फ्री वेबिनार के लिंक आपको उसमें शेयर किए जाएंगे। यू आर ऑल आर इनवाइटेड, आप हमारे गेस्ट हैं, आप इनवाइटेड हैं। ओके, चलो, एनीवन? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। किसी भी कोर्स के बारे में या टैरो में अगर किसी ने पूछना है तो यस यू कैन आस्क सर। मैं पूछूं? हाँ जी, बोलो प्रवीण। सर ये मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था। अभी मैंने बोला कोर्स के बारे में किसी ने पूछना है तो पर। अच्छा सर, ये कोर्स जो है, हम जैसे एज 60 है, हमें आ जाएगा? मैडम अभी मैं आपको मिलवाऊंगा, 80 साल का स्टूडेंट है मेरा, 80 इयर्स। अच्छा जी, आप तो 60 के हैं, मेरे पास मैक्सिमम जो है 60 से 70 के बीच में है। और बताओ, मैक्सिमम स्टूडेंट। अच्छा जी सर, मैंने इस बेटे का क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, आप रुके रहिए, आप पहले भी आए हुए हैं मैडम। बेटे का नाम क्या है? बेटे का नाम है पुनीत। आप आए हुए पहले भी वेबिनार में मेरे पास, और आपने क्वेश्चन पूछा हुआ है, यस और नो? सर मैंने पूछा था, पर आप उस दिन खत्म करने वाले थे, आपने बोला था नेक्स्ट टाइम आप कर लेंगे। मैडम आपको मैंने लिया था, शायद अगले दिन लिया था। चलो कोई नहीं लिया था सर आपने। मैं आज कितने दिन बाद आई हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं ही आज 15 दिन बाद आया हूँ, मैं कुछ वेकेशन पे था। मैंने तो फर्स्ट वेबिनार आपका अटेंड किया था और आज किया है। अच्छा, ठीक है, कोई बात बीच में नहीं। उस दिन आपने बोला था 11 बज गए हैं, आपको अगली बार मैं जरूर लूंगा। चलो कोई बात नहीं, देखो आप अगली बार ले लिया मैंने आपका, ठीक है, लेते हैं। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन। हाँ साहिल सर, मेरा क्वेश्चन था, लेकिन आपने कह दिया कि इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना नहीं है सर, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा था। तो नहीं सर, प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में है, किसके लाइफ में नहीं है? अगर लाइफ में प्रॉब्लम ना तो लाइफ ही क्या है? बट सर अगर थोड़ा सा, अगर मतलब इट्स गाइड कर देंगे हम आपको, बिल्कुल ठीक बात है। कोई ऐसा जिसने कोर्स वगैरह के बारे में कुछ पूछना है? नहीं मान
सर अगर किसी को ज्योतिष सीखना है और ज्योतिष के बारे में कुछ नहीं आता तो वो भी सीख सकता है? सीख सकता है। मैं तो कह रहा हूँ मेरे किसी भी कोर्स में वो शब्द भी आपने नहीं सुने होंगे ना, शब्द भी नहीं सुना होगा, तभी मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा, क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हैं, मैं 1000 बार सिखा चुका हूँ ये चीज। और मैं चैलेंज लेकर सिखाता हूँ, चैलेंज लेकर। किसी ने चैलेंज लेना तो ओपनली चैलेंज ले सकता है मेरे से। अगर आप कहेंगे ना मैं सीख नहीं सकता, सर मैं ओपनली चैलेंज लेता हूँ, मैं आपको सर सर ये सीखने में आसान है? मैडम क्या मुश्किल है? जैसे मैंने तो 10वीं की हुई है, बहुत साल पहले पढ़ाई। सर क्या हो गया मैडम, इसमें पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है? आ जाएगा हमें, आ जाएगा मैडम, आ जाएगा। सर अगर सारे कोर्स आपसे करने हो टोटल तो उसकी क्या फीस रहेगी? मैडम टोटल आप कर लीजिएगा, मैं आपको सबके प्राइस लिस्ट दे दूंगा, क्योंकि कोई डिस्काउंट नहीं होता हमारे यहाँ, चाहे एक कोर्स करो या 7-6 कोर्स करो। नहीं सर, अच्छी चीजों के लिए डिस्काउंट चाहिए भी नहीं हमें। नहीं, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, कुछ लोग ऐसा पूछते हैं ना सर हम 2 करें तो क्या होगा, मैंने कहा 2 करो या 4 करो, क्योंकि मेरे पहली प्राइस इतने लेस है और मैं इतना कुछ देता हूँ आप में, तो आपको ये रहता ही नहीं कि सब कुछ डिस्काउंट कर लो, ठीक है? तो सर आप पीडीएफ वगैरह भी देते हो? सब कुछ देता हूँ मैडम, पूरे कोर्स की पीडीएफ आपको दी जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, कोर्स कंटेंट आपको मिलता है, सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाता है, सब कुछ हमारे यहाँ प्रोवाइड किया है। आप खाली हाथ आइए, बैठिए और सीखिए सारा कोर्स मटेरियल, कोर्स कंटेंट, पीडीएफ, सर्टिफिकेट, पूरे कोर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आपको दी जाती है। सर ये सर्टिफिकेट मतलब हमारी रिकॉग्नाइज्ड होगा ना सर? सर रिकॉग्नाइज है, आप क्या बात कर रहे हैं? ऐप में सिर्फ मेरा नाम ले देना, सर्टिफिकेट दिखा के। कुछ ऐप तो बिना इंटरव्यू के रख लेंगे आपको। आज हमारे सर्टिफिकेट की इतनी वैल्यू है क्योंकि उनको देख लिया कितने बच्चे पढ़कर जाते हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं आपके ऊपर। थैंक यू सो मच। तो सर एक आपने बताया कि 2, 3 और 7 नंबर जो होते हैं वो आपको समझ नहीं आएगा बच्चा, वो आपको समझ नहीं आएगा। मैंने क्या बोला है, वो जो न्यूमरोलॉजी वाला है वही समझ। नहीं सर, मैं ये कह रही थी अगर मान लो जैसे मेरी ग्रिड में तो 2 है ही नहीं, 7 भी है नहीं, 3 है मेरे पास। बेटा आप कर रहे हो लोशो ग्रेड, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। अच्छा ओके समझ रहे हो ना, मैं जिस प्लेन की बात कर रहा हूँ आपने सीखा ही नहीं है वो। हाँ जी आपने सीखी है बच्चों वाली चीजें, नर्सरी वाली चीजें, लोशो ग्रिड, ड्राइवर कंडक्टर सीख लिया और बस ड्राइवर कंडक्टर से वो ग्रिड बनानी सीख ली, तुम सोच रहे हो न्यूमरोलॉजी आ गई। न्यूमरोलॉजी इतनी आसान होती ना तो सारा वर्ल्ड न्यूमरोलॉजी जानता। तो सर आप ना कंटेंट और सभी कोर्सेज की फी जरूर शेयर करना हमारे मेरे को मांग लेना, अलग से मेरे को मैसेज कर देना कि सर प्रोवाइड मी द डिटेल ऑफ जो कोर्स आप मांगेंगे, ठीक है? मैं कोर्स मटेरियल आपको भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है सर एक ये स्विच वर्ड स्विच कोड क्या होते हैं? वो भी होते हैं मैडम, स्विच वर्ड्स भी होते हैं, वो भी ये बहुत ज्यादा आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है ये सिस्टम, वहाँ पे पेज पे डाल रहा। सर मेरी एक क्वेरी है। बोलो ज्योति जी। हेलो सर नमस्ते, मेरी एक क्वेरी है। मैंने आपको एक मैसेज किया था व्हाट्सएप पे गुरु पूर्णिमा पे, एंड मैं यही कोर्स के बारे में डिटेल जानना चाह रही थी, तो मुझे प्लीज आप अपडेटेड ग्रुप में ऐड कर दीजिए ताकि मैं आगे कुछ स्टेप ले सकूं। मुझे टैरो कार्ड सीखना है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको हमने बता दिया, आपको कंटेंट भेज देंगे। अगर आपने मैसेज छोड़ दिया तो आजकल में आपके पास मैसेज आ जाएगा हमारी तरफ से पूरा। जी ठीक है, मैंने आपको ही मैसेज किया था या एंड जो ये अपडेटेड ग्रुप है सर प्लीज मुझे वहाँ ऐड करें ताकि मुझे डिटेल मिलती रहे आगे वाले वेबिनार की। नहीं वो मिलती रहेगी, कोई बात नहीं। आप किसी ग्रुप में नहीं हो हमारे साथ, तो आपने कैसे ज्वाइन किया? सर मैंने जो ग्रुप आपका हो चुका है 11 जुलाई का, उसके लिंक देखी और उससे ज्वाइन कर लिया। कोई बात नहीं, आप वहीं बैठे रहिए। कोई भी कोर्स लॉन्च होता है हर ग्रुप में हमारे मैसेज आते हैं, कोई भी नया वेबिनार होता है मोस्टली हर ग्रुप में जाता है मोस्टली। ओके देन वेरी नाइस। ठीक है, तो अगर आप टैरो करना है तो टैरो कर सकते हैं। या मुझे टैरो भी करना है, न्यूमेरोलॉजी भी करना है आपका, आप आइए। पर मैं एक कोर्स करना चाहती हूँ, तो टैरो की डिटेल एक बार प्लीज शेयर कर देंगे यहाँ पर कि कब शुरू रहे होंगे तो उस ग्रुप में डेफिनेटली शेयर की होगी पुराने नहीं मैंने कहा ना कि आपका जब वो ग्रुप कंप्लीट हो गया था, मतलब 20-22 तारीख को मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, तब तक क्लासेस, हाँ जी तो मुझे डिटेल नहीं पता, बट मैं आई डिड जस्ट वांटेड टू कनेक्ट विथ यू सो दैट आई कैन गेट यू, दैट्स व्हाई। तो प्लीज शेयर मी द लेटेस्ट डिटेल अबाउट द टैरो कार्ड्स। मैसेज डाल रखा है आपने, आपके पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है? या थैंक यू। चलो अब प्रवीण जी आप बताइए क्या था बच्चे का क्वेश्चन आपका? मैं सर उसके बारे में पूछना था, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10/11/93। ठीक है,
बोलो, क्वेश्चन पूछो। वो कोई भी एक घर लेना चाहता है, वो साल से ट्राई कर रहा है, कुछ नहीं बन रहा, और जॉब के बारे में भी कुछ नहीं, इतनी नहीं। एक क्वेश्चन पूछिए मैडम, ये फ्री के सेशन में एक क्वेश्चन बताते हैं। एक क्वेश्चन पूछिए, क्या घर के बारे में बता दो। ठीक है, घर के बारे में, आप घर खरीदना चाहता है वो, ठीक है। कैसा बनेगा और कब बनेगा? अभी रुकना पड़ेगा मैडम, अभी नहीं आ रहा, अभी रुकना पड़ेगा। कब तक? ये साल नहीं बनता। इस साल नहीं बनता? नहीं बनेगा इस साल। तो जॉब भी नहीं आपने 10-11 बताई ना? 10/11/1993। ठीक है, ठीक है। अभी स्ट्रगल कर रहा है बच्चा, मतलब अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, मिल भी रहे हैं, लेकिन कोई चीज समझ नहीं आ रही, और मुझे ऐसा लगता है फंड की भी थोड़ी कमी है। जो उसको पसंद आ रहा है ना, फंड भी अरेंज नहीं है उसके पास अभी पूरा। अच्छा जी, उसका कोई रेमेडी वगैरह दे दो उसको। अभी जब मैडम आ ही नहीं रहा, तो आप रेमेडी जबरदस्ती चीजें लेना चाह रहे हो डिवाइन से, तो आप ले लो। आपने क्या करना है मैडम, शुक्रवार को रेमेडी करनी है। बच्चे को बोलना शुक्रवार को, ठीक है, किसी भी गरीब को, हाँ जी, कुछ भी बता, हफ्ते में एक दिन शुक्रवार चीज कोई दान करनी है। कौन सी चीज? कॉपर की कोई भी चीज, कॉपर की। हाँ जी, ठीक है। गरीब को देनी, लगातार 2 शुक्रवार ये करना है उसने, किसी भी गरीब को। मान ले कोई गिलास दे दो कॉपर का, कोई प्लेट दे दो। अच्छा जी, ठीक है। और सर वो, हाँ बोलो बोलो। वो फॉरेन में रहता, मैं दे दूं? तो आप दे सकते हो मैडम, बिल्कुल दे सकते हो। डीएनए में कोई भी आप रेमेडी कर सकते हो। आप कुछ और कह रहे थे, वो बता दीजिए। हाँ, वो दूसरा बताता हूँ। अब एक काम और कर लेना, उनको बोल देना, क्योंकि जो अभी ऑब्स्टिकल आ रही है ना, वो कहना कि मुझे जुपिटर की भी ऑब्स्टिकल नजर आ रही है। तो आप एक काम करें, उनके नाम से बच्चों को पूरी गिफ्ट देना शुरू करो। जो कि स्कूलिंग बच्चे होते हैं ना, बच्चे, छोटे बच्चे, उनको एजुकेशन रिलेटेड कुछ गिफ्ट देना शुरू करो। अच्छा जी, जितना कर लो, और हो सकता है रेमेडी काम कर जाए, और इस दिवाली के बाद कुछ रास्ते खुल जाएं प्रॉपर्टी के। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, सूर्यकांत। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ऐप पे लगवाता हूँ, मैंने ये नहीं बोला ना, मैं किसी को बोलता हूँ। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि भाई ये सारे ऐप हैं, आप जाके बात कर लीजिए। ओके, क्योंकि हम ऐसा नौकरी नहीं लगवाते, किसी को हेल्प कर देते हैं आपकी काम। बंदे से बात करनी है, क्या करना है। सर एक क्वेश्चन है, हमारा खुद का ऐप लॉन्च होगा तब मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पर रख लूंगा। बता बात होता। चलो सूर्यकांत। हाँ सर, ये आपका न्यूमरोलॉजी का कब से होने वाला है कोर्स? न्यूमरोलॉजी हमारा सूर्यकांत जी बैच लॉन्च होगा 15 के बाद, 15 के आसपास, 15 के आसपास। वही मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेंगी, 4 to 6 क्लास होगी। वो 20 डेज का कोर्स है हमारा। उस कोर्स के अंदर हम पूरा पाइथागोरस सिस्टम पढ़ाने वाले हैं आपको। उस पाइथागोरस के साथ फ्री में आपको पूरा लोस सिस्टम फ्री पढ़ाना है। यानी कि एक पीस में मैं आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, लोसो सिस्टम और पूरी पाइथागोरस सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट्री आपको कैसे नंबर से वास्तु करेंगे वो भी सिखा रहा हूँ, और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री आपको 2 सॉफ्टवेयर आपको फ्री में दे रहा हूँ। ओके, एंड उसका कितना फीस है सर? उसका है 12,500 प्लस में जीएसटी। कोई पढ़ाने वाला आपको सॉफ्टवेयर फ्री में नहीं देगा। ओके, मैं आपको सॉफ्टवेयर भी फ्री में दे रहा हूँ। और एक सॉफ्टवेयर तो वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर बनाया हमने, नेम न्यूमरोलॉजी का। ठीक है, कैसे नाम का पहला अक्षर कैसे सिलेक्ट करेंगे, कल आप आइएगा, आपको पता लगेगा। कल आप सभी इनवाइटेड है, आपको पता लगेगा कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन नहीं सकते? हाँ बोलो बोलो सूर्यकांत। सर मैं जॉब चेंज का देख रहा हूँ दूसरे कंपनी में, तो देखना है कि हो जाएगा कि नहीं। सर हो गई, हो गई, तैयारी कर लो। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत जल्दी हाँ जल्दी हो गई सर, हो गई। हेलो सर, फोन करके मैसेज कर देना बस सर, मेरा काम हो गया। हेलो सर, 1 मिनट, ऐसे नहीं, मैं नाम लूंगा सर। सूर्यदीप। मैं शुभदीप हूँ क्या? मैं सुदीप, हाँ सुदीप, सॉरी सुदीप साहा, यस। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सुदीप जी। हाँ सर, मैं सर सिलीगुड़ी से बोल रहा हूँ। हाँ सिलीगुड़ी से, बोलिए सुदीप। हाँ सर, मैं क्या टैरो कार्ड कर सकता हूँ सर अभी? सर कोई भी कर सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 7/5/1991। एक मिनट, मैं आपको अपना सॉफ्टवेयर भी दिखा देता हूँ न्यूमरोलॉजी का।
चलो बताओ नाम, डेट ऑफ बर्थ बताओ अपनी। SHU। नहीं पहले डेट ऑफ बर्थ, ये बर्थ ईयर डेट ऑफ बर्थ है 7 बर्थ ईयर क्या है आपका? बर्थ ईयर 1991। ओके, मंथ और डे बताइए। मंथ हो गया मई और 7 तारीख। 7 तारीख, ठीक है। अब आपकी स्पेलिंग बताइए। SHU VRA कॉलेज से डिबेट मैम ने लिंक डाला था ना सर। VRA DIP। ठीक है, आगे। SAH शाह SAH। ठीक है, हो गया। ये आगे नंबर आपके सारे हैं। आप देखिए, आपके हम कहते हैं 2, 3 और 7 आपके पास हैं, तो आप वो भी ऑकल्ट साइंस में अच्छा कर सकते हो और टैरो तो दी बेस्ट कर सकते हो। आपके मेजर नंबर होते हैं, माइनर नंबर है। मेजर नंबर में आपका 3 आ गया, माइनर नंबर में आपका 7 आ गया और यहाँ पर भी 3 आ गया। ओके, सिर्फ 2 नंबर आपके यहाँ मिसिंग है सिर्फ, तो 2 नंबर की थोड़ी रेमेडी कर लीजिएगा। और 2 नंबर आपका फिजिकल प्लेन पर आ रहा है, तो आपके पास सारे नंबर है। जिसके बाद भी 2, 3 और 7 बन जाएंगे, वो कोई भी ऑकल्ट साइंस को अच्छे से सीख सकता है। बस जो आप सीख सकते हैं। सर मेरा क्या है? हाँ जी सर, मेरा सर 2 का रेमेडी क्या बोले सर? कर सकती हूँ। अब मैडम रुक जाइए, मैं पहले बात कर रहा हूँ किसी से, 1 मिनट रुक जाइए। एक मिनट, ठीक है सर। हाँ जी, सुविदीप जी क्या कह रहे हैं आप? सर क्या मैंने 2 का रेमेडी सर क्या बोले सर? वो बता देंगे आपको, जब आप कोर्स सीखने आएंगे मैं बता दूंगा। ओके सर। और सर कब से स्टार्ट होगा सर? सर 10 तारीख से शुरू है हमारा बैच। ठीक है, तो आप कोर्स कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम से, गूगल पे, अकाउंट ट्रांसफर, फोन पे, जैसे मर्जी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं आपको मैसेज करूंगा सर। ठीक है सर, थैंक यू। 100% सीख सकते हो आप। और जिसको मैंने बोल दिया ना, तो समझ ले आ गई टैरो। ये हम बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, करेंगे। चलो नेक्स्ट है रूप कुमार। सर मेरा डाल के देख दो मुझे। मैडम ऐसे नहीं देखूंगा मैं। कौन बोल रहे हैं ये? मैं प्रवीण जी, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ कि आप आपका लेते रहे। हम यहाँ सबने हैंड रेज किया है, जिसने पहले किया मैं उसका ले रहा हूँ। अगर आप पेशेंस नहीं है तो आप छोड़ सकते हो सिस्टम को, आपके हाथ में है। अगर बने रहना तो रूटीन से रहिए। हमारे यहाँ सब एक ही प्लेटफॉर्म पर होते हैं, हम किसी से वो नहीं करते। रूप कुमार जी बोलिए। नमस्कार। नमस्कार रूप कुमार जी। मुझे अपनी बेटी के बारे में जानकारी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ 13 जनवरी 1984। 1984, 13 जनवरी 1984। एक मिनट सर बस। बच्ची का नाम बताइए। लकी गुप्ता। LUCKY LUCKY लकी गुप्ता। अच्छा, CKY लकी गुप्ता। ठीक है जी, क्या पूछना है बताइए। इसके बाहर जाने के चांसेस है, इंडिया से बाहर जाने के? 3, 4, 4, 1, 5। अभी ट्राई किया क्या, मतलब पीछे ट्राई किया क्या? और मतलब उसको निराशा हाथ लगी है क्या? जाने की कोशिश की थी क्या पीछे? पहले निराशा लगी, दोबारा ट्राई कर रही है। एग्जाम वगैरह दे दिए, एग्जाम क्लियर हो गए। ठीक है, अभी कोई दिक्कत आई थी क्या पीछे? क्योंकि एक बार दिक्कत आने के चांसेस बने हुए हैं, लेकिन बच्ची बाहर जरूर चली जाएगी, ये तो पक्का है। दिक्कत आई थी पहले, 2 साल पहले। बस ठीक है, फिर अब निकल जाएगी। क्योंकि अगर आपसे पहले दिक्कत नहीं आई थी तो इस बार दिक्कत आएगी, रोडे अटकेंगे। लेकिन अगर वो दिक्कत पहले आ चुकी है तो अब बाहर जाने के रास्ते क्लियर हो चुके हैं बच्ची के। बच्ची 100% बाहर जाएगी। ठीक सर, थैंक यू। डेफिनेटली जाने वाली है सर। थैंक यू। क्योंकि ये पहले कार्ड, ये डिप्रेशन वाला कार्ड आया है, इसका मतलब कुछ रोडे अटके हैं, या तो अटक चुके हैं या अटकने वाले हैं। अगर पहले अटक चुकी तो कोई बात ही नहीं है। और नेक्स्ट कार्ड निकल रहा है, 9 कप का कार्ड निकल कर रहा है, ये बाहर ही जा रहा है, बाहर जाएगी, निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। थैंक यू सर। ओके। और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में पर्सनल ईयर भी कुछ इस तरह के चल रहे हैं,
ये साल सपोर्ट कर रहा है इसका बच्चे को बाहर जाने के लिए। जी जी सर, थैंक यू। ओके। चलो जी, नेक्स्ट है हमारे बीच में प्रत्युष गोयल। हाँ गुरुजी प्रणाम। प्रत्युष बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए आप भी अपनी पहले। 20 मेरा नाम सर संदीप गोयल है, प्रत्युष बेटे का नाम है, गलती से। कोई बात नहीं, बताओ। डेट ऑफ बर्थ है सर 12/11/1972। 1972 12/11। हाँ, नाम है संदीप कुमार गोयल। SANDEEP। ओके, ठीक है संदीप जी, क्वेश्चन पूछिए, क्या पूछना है? सर हमारा सहारनपुर में मकान है, हम उसे बेचना चाह रहे हैं। अभी हम देहरादून किराए पे रहते हैं, तो हम यहाँ खरीदना चाह रहे हैं, उसे बेच के पैसा आ जाए। तो ना तो वो बिक पा रहा है, ना ही खरीदा जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, परेशान है। तो ठीक है, कोई बात नहीं सर, परेशान ना होता तो हमारे पास कहां क्या करने, भगवान सबकी रोजी रोटी का ख्याल रखते हैं। जी सर। 2 3 2 5 5 7 5 12 2 1 3। ओके, कोई बड़े इसमें इन्वॉल्व है क्या, आपके घर के बड़े भी? नहीं, बड़े कोई नहीं है, मदर थी वो गुजर गई, बाकी चाचा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो अलग रहते। अच्छा, मतलब किसी बड़े की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है ना परिवार में? ना ना ना, किसी कोई इन्वॉल्व, हम 4 लोग हैं बस, मैं, वाइफ, 2 बच्चे बस। अच्छा ठीक है, नहीं मैं उस प्रॉपर्टी में मैं कह रहा हूँ कि किसी की बड़े की किसी की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है ना किसी की? नहीं, 2 प्रॉपर्टी है, उसमें तो इन्वॉल्वमेंट है, वो झगड़े की प्रॉपर्टी है ताऊ चाचा में। वही तो पूछ रहा हूँ, मेरे को दिखाई दे रहा है ना, तभी तो मैंने पूछा है। लेकिन उसको नहीं हम पूछ रहे, हमारा एक अपना मकान है सहारनपुर में, अलग इंडिविजुअल, मेरा अपना। अच्छा चलो, आपका अपना कोई मकान है, ओके, इंडिविजुअल। हाँ, आप उसको बेचकर दूसरी का लेना चाह रहे हो? देहरादून लेना चाह रहा हूँ, लेकिन वो बिकता ही नहीं, क्लाइंट आते हैं पैसे देने को, फिर चले जाते हैं अचानक, ना यहाँ देहरादून। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बेचना चाहते हो उस मकान को, ये मतलब है ना? ठीक है, बिक जाएगा। आप एक काम कर लीजिएगा, आप अभी कहाँ रह रहे हैं? देहरादून रह रहे हैं? जी, देहरादून किराए पर रहते हैं सर। सहारनपुर जाओगे, मतलब मुझे कहाँ सहारनपुर बताया ना आपने? हाँ जी, हर हफ्ते जाता हूँ सर वहाँ। 1000 रुपये जाते हैं सर। एक काम कराना सर जी, आप अपने उस मकान के ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में, मकान के ईस्ट ऑफ, कैसे देखना, सेंटर में खड़े होकर मकान के साउथ ईस्ट जो होगा ना, उस साउथ ईस्ट के थोड़ा ईस्ट की तरफ, ठीक है जी, पर एक एफर्मेशन लगाकर आ जाओ और एक रेड बल्ब वहां जलाकर आ जाओ, जो 0 वाट का बल्ब होता है ना। अच्छा जी, थोड़ा बस, और एक एफर्मेशन लिखाना कि मैं इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता हूँ जल्द से जल्द। तो चिपकानी है सर इसको? हाँ, वो चिपका के आ जाना, और एक रेड बल्ब जलता छोड़ा है, चाहे वो कनेक्शन कहीं से भी ले लेना। अच्छा, वहां से जमीन पर रखा है, क्योंकि कनेक्शन दूर से लेना पड़ेगा उसके लिए। कोई कहीं से भी लेना, कोई बात नहीं, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में उसको कनेक्शन को, उस बल्ब को जलते हुए छोड़ देना। और सर यहाँ लेने के लिए? हाँ जी, पहले बिक जाए, ले तो हम लॉय लेंगे सर, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी के एज पर न्यूमरोलॉजी योग बन रहे हैं अगले साल से, इस साल योग नहीं बन रहे आपके एज पर न्यूमरोलॉजी। लेकिन टैरो में मुझे ये दिखा रहे हैं कि जैसे मुझे कुछ ऐसा शो हो रहा था, जैसे कोई आपकी किसी प्रॉपर्टी पर किसी बड़े का कुछ चल रहा है, तो इसलिए मैंने पूछा आपको। वो भी है सर, वो झगड़े की वो भी बिकनी है, लेकिन वो डिस्प्यूटेड है प्रॉपर्टी। तो वो टैरो ने वही पकड़ लिया ना, सबसे पहले उसी को पकड़ा टैरो ने कि भाई कुछ चल रहा है उस प्रॉपर्टी पे किसी बड़े के साथ। ओके, तो उसका क्या होना चाहिए सर? कोई बात नहीं, अब तो क्वेश्चन मैंने छोड़ ही दिया ना, वो क्वेश्चन छोड़ दिया। अब आप जो प्रेजेंट क्वेश्चन है उस पर कंसिडर करते हैं, ठीक है, आप वो कर दीजिएगा, तो प्रॉपर्टी पहले निकल जाएगी। जब आपकी कहीं सौदा बन जाए मेरे को कॉल कर लेना, फिर खरीदवा भी देंगे आपको साथ साथ। थैंक यू सर। ठीक है, चलो चलो जी, नेक्स्ट है हमारा सुदीप पात्रा। हाँ जी, और फिर अमरदीप कौर। ये बहुत सारे हैंड खड़े हो गए, अब तक तो नहीं थे सर। प्रणाम सर। बोलिए सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 सितंबर 1996। 11 सितंबर
1996। हाँ जी, नाम बताइए अपना। शुभदीप पात्रा, SUBHA BHA B for Bombay। अच्छा, BAJ BHA H for अच्छा BH हाँ BHA DIP सुदीप। अच्छा नहीं SUBHA A is there, A is missing। ओके, शुभदीप, ठीक है जी। आगे PATRA पात्रा। वेस्ट बंगाल से क्या आप? यस वेस्ट बंगाल से, क्योंकि मेरा पात्रा एक दोस्त है वो वेस्ट बंगाल से है। चलो पूछिए, क्या पूछने जा रहे हैं? सर मेरे को अच्छा जॉब मिलेगा, अभी मैं जॉब करता हूँ लेकिन मेरे को अच्छा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब चाहिए। और तो वेटिंग चल रही है आपकी काफी टाइम से, आप वेट कर रहे हो कुछ अच्छी जॉब की तलाश में क्या? हाँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, नहीं मतलब कर रहे थे, अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में, अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में वेट कर रहा था। वेट कर रहे हो, ठीक है। डेफिनेटली समझिए जॉब आपकी दिवाली से पहले शायद हो सकता है आपके हाथ में हो। ओके 100% दिवाली से पहले जॉब आपके हाथ में है, बढ़िया वाली, ठीक है। थैंक यू। कार्ड ये कह रहे हैं, किसी रेमेडी की जरूरत नहीं है। ओके और सर गुरु मंत्र जॉब करने से ग्रहों का जो होता है, प्लैनेट्स का उन्नति होता है। मैं गुरु जी से दीक्षा लिया हूँ, मॉन्क से, बढ़िया सर, रामकृष्ण मिशन से। ये बोला गया ज्योतिष के अंदर जिसका जुपिटर अच्छा है ना, गुरु का मतलब है जुपिटर। और कुंडली में अगर जुपिटर आपका अच्छा है ना तो समझ लीजिएगा, जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है कि एक इंसान की लाइफ में पैदा तो माँ बाप करते हैं, लेकिन उसको इंसान को रास्ता कौन दिखाता है? गुरु दिखाता है। बस तो अगर आपको गुरु मिल गया तो वैसा रास्ते मिल गए आपको, बात ही खत्म। डेली मंत्र का जाप करते रहना, डेली मंत्र का जाप करो उस गुरु का। थैंक यू, ये करते रहिए आप। और अगस्त दिवाली से पहले जॉब आपके हाथ में होगी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ। थैंक यू सर। चलो अमरदीप। जी सर। बोलो सर मेरे हस्बैंड का है सर 20 जनवरी 1975। 75? हाँ जी सर, 20 जनवरी। नाम बताइए। अमरजीत ओबरॉय। AMARJEET। हाँ जी। आगे ओबरॉय, OBEROI। OBERROI। हाँ जी, ओबरॉय। ठीक है। ठीक है, अभी इमोशनल इंसान बहुत है यार ये तो। बहुत ज्यादा सर, और पिछले 1 साल से हमारे बीच में इसलिए टेंशन हुई है कि इसके जो इनके पेरेंट्स है ना, उन्होंने हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स करवा दी है। वो इमोशनल इंसान है तो उसको कोई भी इमोशनल बात कहो तो बहुत इजी होता है। जैसे आप न्यूरोलॉजी पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो मेरे से? सर मैं न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ आपसे। है ना, तो आप न्यूरोलॉजी में क्या सिखाता है? 2 नंबर वालों को बहुत जल्दी उकसाया जा सकता है। सर हाँ जी, वही कुछ हो रहा है। और सर पर अब आपसे सोल्यूशन लेना ना। और सर दूसरी बात ये है कि सर हमारे बीच में सर कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होने देते। वो दोनों हमारे बीच में लड़ाई करवा देते हैं सर। वो इसी तरह से हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं पाती। जितना मर्जी उनको समझाने की कोशिश करो, वो समझते ही नहीं। भाई इमोशनल इंसान कैसे समझेगा? इमोशनल इंसान अपने परिवार की ज्यादा सुनता है, क्योंकि तो उसको सर वही मैं समझ भी में आता है ना। क्योंकि परिवार से इंसान क्या होता है, इमोशनली जुड़ा रहता है, और जहाँ इमोशन जुड़े हैं तो वो उस इमोशन को छोड़ नहीं पाता। तो सर फिर मैं भी तो फैमिली हूँ। नहीं, फिर भी मतलब समझो, मतलब फैमिली हो, समझो तो फैमिली है, वरना तो पेरेंट्स तो सबसे ज्यादा नजदीकी है ना उसके। तो 2 नंबर वाले पेरेंट्स को नहीं छोड़ पा सकते, कभी नहीं छोड़ सकते, और उनसे इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है उनका। तो सर फिर हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग भी कैसे होगी फिर? कोई नहीं, न्यूमरोलॉजी में बता देना, नंबर से मैं दी बेस्ट आपको जो रेमेडीज है वो निकाल के दे दूंगा। उनकी डेट सर ऑफ एक और हाँ जी सर, एक क्वेश्चन और है सर। ये कोई भी काम नहीं, मतलब अपने आप को सेटल नहीं करते सर। मीन्स हमारी सारी बहुत अच्छी फैमिली है, बिजनेस है। सर ये अपना बिजनेस करते ही नहीं है सर।
सेटल ही नहीं होना चाहते, सिर्फ 10-12 हजार की छोटी सी जॉब की है। सर मैं इनको बहुत कहने की कोशिश करती हूँ लेकिन ये सुनते नहीं। सर अगर कमाई नहीं होगी तो फिर खाना कैसे है सर, ये चीज बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन देखिए अभी कार्ड बड़े अच्छे हैं इनके निकल कर, 6 ऑफ पेंटाकल का कार्ड निकल कर आया है, 9 ऑफ पेंटाकल का कार्ड निकल कर आया है, द वर्ल्ड का कार्ड निकल कर आया है, तीनों कार्ड दी बेस्ट। या तो इनकी जर्नी चल रही है, इनको कोई पैसे की तो दिक्कत आने वाली है नहीं, अभी आप पूरी करो, पेरेंट्स पूरी करें, पता नहीं कहाँ से पैसा आएगा, पैसे की भी कभी दिक्कत नहीं होती इनको। सर घर में सर घर भी नहीं बना हुआ सर, तो भी इस वक्त तो बहुत है, ये कुछ कर पाएंगे जिंदगी में, कुछ आगे बढ़ पाएंगे? कार्ड कुछ कह रहे हैं कि अब कुछ कर लेंगे, कार्ड अब पॉजिटिव कार्ड आए हैं तो हाँ, मतलब कुछ मुझे पॉजिटिव नजर आ रही है, उम्मीदें नजर आ रही है कार्ड को, क्योंकि सर आगे खर्चे भी बढ़ने हैं हमारे, तो सर उसी वजह से हमारे बीच में इतनी टेंशन हो गई है कि हम 1 साल से अलग रह रहे हैं। ओहो सर इतनी प्रॉब्लम आ चुकी है। ठीक है, अब इनको बोलो शुक्र की रेमेडी कराएं इनको, तो कोई नहीं, आप एक काम करें नूनू जी में आप आओगे ना क्लास में, तो मुझे इनकी और अपनी डेट ऑफ बर्थ अलग से भेज देना क्लास से पहले, तो मैं आपको दी बेस्ट रेमेडी निकाल के ना ज्योतिष से और न्यूमरोलॉजी से और टैरो के कार्ड मेरे याद नहीं है, तो मैं बेस्ट रेमेडी निकाल दूंगा। लेकिन मुझे सर मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये सारे जो मैं आपसे कोर्स कर रही हूँ ना, इनको बिना बताए कर रही हूँ सर। मुझे रेमेडी आप मुझे बताइएगा, मैं सारी रेमेडीज करूंगी, क्योंकि सर ये नहीं करेंगे। आपसे बात करने वाला हूँ, इसमें क्या बात है। हाँ जी सर, और सर प्लीज मेरा सॉल्यूशन जरूर दे दिएगा। जी बेस्ट हो सके तो दे देंगे सर। मैं फिर क्लास से पहले आपको मैसेज कर दूँ? क्लास से पहले मैसेज कर देना कल। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलो जी, नेक्स्ट है हमारा अंजलि, गरिमा बोलो, गरिमा बोलिए। गरिमा बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही गरिमा। चलो अंजलि आप बोलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं। चलो, नहीं आया। कुमारी सपना आ रही है आवाज सर। तो कुमारी सपना, चलो जी, अब कोई पूछना नहीं चाह रहा तो फिर गरिमा अंजलि, मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। हेलो हेलो सर। हाँ जी, कुमारी सपना। नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए। यस सर, बताओ सर। मुझे पूछना था कि हमारा घर कब तक बन जाएगा? ओके, नाम क्या है पूरा? कुमारी सपना जी। ठीक, कब तक कुमारी जी पूछ रही है। डेट ऑफ बताइए सपना बच्चे अपनी। सर 30 जून 1983। 30 आपने अपने नाम से बनाना जून है? जी। मकान तो ढूंढ रहे हो आप? यस सर। देखो परमिट मकान सर्च कर रहे हो, ओके। फिर 6 नंबर आ गया, डेफिनेटली देखिए आपका मकान इसी साल बनने वाला है। अब कहाँ से रिसोर्स होगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता। इसी साल बहुत अच्छे कार्ड के नंबर्स भी सूट कर रहे हैं, आज एज पर न्यूमरोलॉजी में मैंने चेक कर लिया है आपकी डेट ऑफ बर्थ लेकर, और साल के नंबर भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो जी जान लगा दो, मकान आपको बन जाएगा इस साल। जी बन जाएगा सर। और कोर्ट केस भी है मेरे पर, तो वो सॉल्व हो जाएगा? वो अलग क्वेश्चन पूछना पड़ेगा मुझे। यस सर, पूछा था प्रॉपर्टी में आप तो। चलो कोई नहीं, पूछ लेते हैं। कैसा कोर्ट केस है वो? सर इन लॉज ने किया हुआ है। लॉज ने किया, प्रॉपर्टी वहीं से मिलनी है क्या? सर उनके पास भी है, वो तो देंगे नहीं, लगता नहीं मुझे। चलो कोर्ट केस देख लेते हैं। ओके, तो झगड़ा सॉल्व भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ सर, वो नहीं करते सॉल्व। कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब सॉल्व की तरफ लेके जाइए केस को,
क्योंकि कार्ड मुझे जी सॉल्व की तरफ बता रहे हैं, झगड़ा बढ़ाने की तरफ नहीं बता रहे। जी जी ठीक है, सॉल्व सर, करो, मुझे कोई इशू नहीं है उनसे, हो जाएगा, उनको ही सॉल्व है। हो जाएगा, सॉल्व भी हो जाएगा। कार्ड ही इतने बढ़िया हैं, आप बात करो ओके सर। बैठ के कूल माइंड से, जी अच्छे माहौल में, मीडिएटर को साथ रखकर, और आपका मसला ही सॉल्व हो रहा है। ओके, ठीक है, थैंक यू सर सो मच। ओके, चलो। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है सर। ज्योति जैन आपका ले तो चुका क्वेश्चन में। सर मेरा क्वेश्चन भी था। मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा था, क्वेरी थी वो तो। अच्छा, क्वेरी थी, चलो कोई नहीं, पूछो। हाँ, क्वेश्चन तो मैं अभी पूछूंगी। सर एक्चुअली मुझे आपसे पूछना है, प्लीज आप टेरो में देख के बताइए मेरा फ्यूचर कैसा है और मेरे सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे। फ्यूचर तो बच्चे, फ्यूचर तो बहुत बड़े होते हैं, इतना लंबा हम पूछते नहीं, हम 21 साल का पूछो आप, छोटा। हाँ बस आप, क्योंकि जब आप प्राइवेट रीडिंग कराते हैं तो फिर हम ज्योतिष भी देखते हैं, न्यूमरोलॉजी भी देखते हैं, तो वहाँ 1 साल 2 साल 10 साल जितने बड़ी पूछो। लेकिन यहाँ पर हमारे पास टूल खुले नहीं हुए, और हम फिर पेड रीडिंग और उसमें थोड़ा सा फर्क भी रखते हैं। हाँ, फिर भी अभी देख लीजिए कि अभी लेटेस्ट में कैसा है। हाँ, अभी तो कुछ बच्चा परेशानी वाला पीरियड अभी तो पीछे गया है क्या कुछ पास्ट में? हाँ, जॉब नहीं थी, जॉब नहीं, नहीं मेरी जॉब नहीं थी सर। जो भी है आ गया, डिप्रेस थे पास्ट में, और नाइट ऑफ पेंटिकल अब आया है। पैसे के लिए थोड़ा सर्चिंग चल रही है आपकी, जॉब जो भी है, मारामारी चल रही है। ठीक है, और आने वाले उसमें आप ड्युअलिटी में फंसने वाले हो, मतलब आप जज नहीं कर पाओगे क्या मैं लूं, कंफ्यूजन ओवर क्रिएट होने वाला है आगे फ्यूचर। तो मैं क्या करूं, आप बता देता हूं, कोई नहीं। आप जुपिटर के मंत्रों की चैंटिंग स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट कार्ड मैंने रेमेडी का निकाला है, वो कह रहा है कि जुपिटर के मंत्रों की चैंटिंग स्टार्ट कर दो, क्लियरिटी ऑफ थॉट हो जाएगा और जॉब हो जाएगा। ओके, ठीक है, जुपिटर की रेमेडी आज से कल से स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो जुपिटर का मंत्र कहाँ से मिलेगा? मैं बता देता हूँ, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। जी ठीक है, एक्चुअली मैं इसमें जाना चाहती हूँ अकल्ट साइंस में पर्सनली, इसलिए मैं कोर्स कर रही हूँ। तो ये इसमें दिखाई देगा ना कि इसमें फ्यूचर कैसा है मेरे लिए, ये वाला फील्ड सिखा देंगे। हम तो अपने बलबूते कहते हैं कि हमारी गारंटी हम आपको सिखा देंगे। ठीक है, और अगर आप सीखने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिवाइन तो दिमाग में आया है, जो आपके थॉट आते हैं वो आपके नहीं होते, लेकिन इंसान को ऐसा लगता है जैसे मैं सोच रहा हूँ ना, मैं सोच रहा हूँ। आप अगर कर सकते हो तो पता नहीं क्या कर सकते होते। ये आपकी सोच भी आपकी नहीं है, ये भी ये प्लैनेट और नंबर आपको प्रेशर डालते हैं सोचने के लिए। वरना वो इंसान है कभी उदास बैठा है, कभी खुश है, कभी अच्छे इवेंट हो रहे हैं, कभी बुरे हो रहे हैं। ऐसा क्यों होता फिर, अगर उसके हाथ में होता तो? हाँ ऐसे ही है। तो इसका मतलब कोई भारी फोर्स है वो आप पे रूल करती है, और तब आपको पता लगता है। ठीक है, चलो अभी जितने लोग हैं, सबसे पहले तो मेरा YouTube चैनल है, मैं तो अपने आप को प्रमोट ही करना भूल जाता हूँ, इतना हो जाता हूँ। सर मेरा भी क्वेश्चन था सर, ले लेता हूँ मैं, ले लेता हूँ सर। अभी तो मेरा YouTube चैनल है डॉक्टर नागेश तंवर के नाम से, तो आप सभी उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको 400 से 500 सब्सक्राइब, बिल्कुल सब्सक्राइब है सर, मैं उसको बहुत सुनती हूँ। हेलो, ठीक है, या थैंक यू लास्ट क्वेश्चन किसका था, मैं नाम ले रहा था सर मेरा मेरा बोलो सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि बेटे की का रिश्ता नहीं हो पा रहा है सर, इस साल हो जाएगा क्या? नाम बच्चे का, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ? ऋषभ है नाम, ऋषभ अग्रवाल, और डेट ऑफ बर्थ 24 जून 1993। 24 जून, देखिए दो प्रॉब्लम आ रही हैं जो मुझे दिखाई दे रही हैं एज पर कार्ड। या तो बच्चा कहीं इन्वॉल्व है, पहले इन्वॉल्व था, अभी नहीं है। हाँ, तो मैं तो बोला ना, पहले मैंने यही बोला कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। वहां से ना भी वो कनेक्शन पूरा कटा नहीं है, मतलब एक तो होता है ना मना कर देना, टूट जाना, एक होता है यही ब्लॉकेज आ रही है कि बच्चा अभी वहां से पूरी तरह डिस्कनेक्ट नहीं हो पाया। मुझे कार्ड ये कह रहे हैं। अच्छा सर, या तो बच्चा वहां से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाया अभी, या अभी वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, अपने आप को फिनिश करना चाहता है, उसके बाद वो शादी करना चाहता है। इसको मन में कुछ ऐसा है, इन दोनों से कोई एक चीज है पक्का।
नहीं सर, वो तो डिस्कनेक्टेड तो हो गया सर अभी। अच्छा, अब वो अरेंज मैरिज की तरफ है वैसे, ठीक है। लेकिन बस रिश्ता हो ही नहीं पा रहा, बहुत कोई रिश्ते बात आ नहीं, रहे अब हैं। या तो उसके दिमाग में ऐसा है कि मैं एस्टैब्लिश हो जाऊं, वो ऐसा तो कुछ नहीं है बच्चे के दिमाग में कि मैं कुछ नहीं ऐसी जॉब चालूं या क्या कुछ चालूं। नहीं 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 सर, ऐसा ठीक कुछ है, नहीं है अगर अभी ये तो। दोनों ऐसी चीज नहीं है तो एक काम कर लेना, बच्चे का अपना सेपरेट रूम है। हाँ सर। ठीक है, एक काम कर लेना, 2 रेमेडी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर या 45 दिन के अंदर अंदर आपको कोई ना कोई अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, मतलब जहाँ बात बन सकती है। So can you do tarot reading for me right now? मैडम एक मैं बात कर रहा हूँ, आप इतनी तो एटिकेट होने चाहिए कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ और आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आप अब मैं इस लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद रीडिंग नहीं कर रहा मैं, ये लास्ट क्वेश्चन था मेरा। ओके, आप पेशेंस नहीं है लोगों में, एक तो हम रीडिंग कर रहे हैं और आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हो। सोचिए, आप क्वेश्चन इनका खत्म हो जाता उसके बाद बात कर लेते मेरे से। आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मतलब जैसे ऑर्डर देते हैं ना, या मेरे से कर रहे हैं तो हम बने तो हम जाएं, ऐसा नहीं होता। पेशेंस, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। ओके, तो मैडम एक काम कर लेना, बच्चे का अगर सेपरेट रूम है तो बच्चे के रूम में 2 रेमेडी आपने करनी है। पहली रेमेडी है बच्चे के साउथ ईस्ट में। हाँ सर। रोज क्वार्ट्ज के कुछ क्रिस्टल रख दीजिए। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स आते हैं, रफ फॉर्म में आते हैं, टंबल्स की फॉर्म में आएंगे, या एक पिरामिड शेप का क्रिस्टल लाके 3 इंची का रोज क्वार्ट्ज। रोज क्वार्ट्ज। अच्छा। और एक लव बर्ड की पिक्चर आती है, या तो फिजिकल फॉर्म में वो आता है, इनका जोड़ा आता है लव बर्ड का। अच्छा, फिर उसकी पेंटिंग पिक्चर उस बच्चे के बेडरूम के साउथ वेस्ट में वो प्लेस कर दीजिए। 43 के अंदर अंदर बच्चे का कहने के रिश्ता होने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। देखिए, हमारा मकसद यहाँ पर ये नहीं होता कि मेरे को बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन करने, मैं कह रहा हूँ जिसका क्वेश्चन किया उसको तो सेटिस्फाई करें ना। मुझे यहाँ कोई अवार्ड तो ना मिलने वाला कि मैं 10 की रीडिंग की, 5 की रीडिंग, मैं जो करूंगा दिल से करूंगा, वरना नहीं करूंगा। नहीं सर, उसका ना इस साल होने की संभावना है क्या? हो जाएगा मैडम, हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, चांसेस बन रहे हैं क्योंकि उसका पर्सनल ईयर अच्छा चल रहा है इस साल। ओके, थैंक यू सर। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। सर जो मेरा क्वेश्चन है, जो आप फीस लेते हो वो कैसे जमा होनी होती है? वो मैडम आप मेरे से व्हाट्सएप डाल देना, मैं व्हाट्सएप पर आपको डिटेल भेज दूंगा। पेटीएम कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, यूपीआई ट्रांसफर कर सकते हो, अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। 5 मीडियम से कैसे भी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है सर। चलो जी, अब आज हो गया क्वेश्चन सबके। चलो अब रीडिंग खत्म करते हैं। गुड इवनिंग सर। कल हम बात करेंगे। ओके, थैंक्स। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग जी। Sir, please can you do tarot reading for me right now, please? I am very depressed right now. चलो बताओ, That's the reason. बताओ, आपने प्लीज करके किया है तो यस बताइए। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1 जून 1991। 1 जून 617। ठीक है, 7-14 5। ठीक है, बोलिए। 1 जून 1991। हाँ बोलिए, क्वेश्चन बोलिए बेटा। मैंने डिप्रेस्ड हूँ right now. अभी आपका फ्रीडम का दिल करता है कि आप आजादी चाहते हैं। कोई आपके पास आजादी नहीं है क्या? बंधन में होगा किसी? नहीं, आजादी तो है, बिल्कुल फ्री हूँ मैं, डिप्रेस्ड हूँ थोड़ी बहुत। तो आजाद हो, आजादी है तो फिर डिप्रेशन किस बात का? घर की समस्या एंड ऑल दैट, पेरेंट्स का एंड अभी कार्ड ये बता रहे हैं कि कुछ चाहिए, वो मिल नहीं रहा, और वो क्या चाहिए वो आप भी खुद भी क्लियर क्रिस्टल नहीं है उसमें कि आपको चाहिए क्या। अभी पीछे की ब्रेकअप तो नहीं हुआ आपका लेटेस्ट, या आप किसी को चाहते थे वो वहां से कुछ बात नहीं बनी, ऐसा कुछ? नो सर, कभी नहीं ऐसा। चलो ठीक है, फिर ठीक है। फिर तो बस यही है कि आप देखिए, आप किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, क्योंकि अभी ये आ रहा है कि आपको ये नहीं पता आपको करना क्या है, किस रास्ते जाना है आपने। रास्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए से डिप्रेशन आ रहा है। क्योंकि इस वक्त में वैसे तो पर्सनल ठीक चल रहा है आपका, पर्सनल 5 चल रहा है आपका, ठीक है, लेकिन 14 से कार्मिक बन रहा है आपका, तो इस वजह से हो सकता है थोड़ी दिक्कतें आ रही हो। तो आप एक काम कर लीजिए, सिर्फ मरकरी के मंत्रों की चैंटिंग कर लीजिए कुछ दिन। ओके सर। ओके, और एक काम और कर सकते हैं, एक सेलेनाइट क्रिस्टल आता है, सेलेनाइट। ओके सर। सेलेनाइट क्रिस्टल का पेंडेंट पहन लीजिए। सर, इज मांगलिक दोष इन माय दिस? बेटा वो तो मैं ज्योतिष से बताऊंगा,
न्यूमरोलॉजी से या टैरो से ये नहीं पता लगा सकते हम कि आप मांगलिक हो या नहीं हो। वो ज्योतिष की टर्मिनोलॉजी है और उसके लिए मेरे को डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ पूरा चाहिए, फिर मैं आपको सॉफ्टवेयर में डाल के तब बता पाऊंगा। ओके सर, थैंक्स सो लेकिन मच। सर जितना कर लीजिए, मरकरी के मंत्रों की चैंटिंग कर लीजिए और एक सेलेनाइट का ब्रेसलेट आता है, सेलेनाइट एक क्रिस्टल आता है, उसको एक पेंडेंट बनवा के पहन लीजिए। सेलेनाइट ओके इतना कर सर, लो, डिप्रेशन अपने आप दूर हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। एक्सक्यूज मी सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी नवदीप जी बोलो। हाँ जी सर, आपने मुझे बताया ना कि वो मुझे जॉब से मतलब या तो मैं छोड़ दूंगी या वो निकाल देगा, ऐसी बात हुई है ना। हाँ। तो सर आपने मेरे को कोई रेमेडी नहीं बताई, सबको बताई। चलो आपका मेरे को याद है फर्स्ट ईयर 1 चल रहा है आपका, ठीक है, तो एक काम कर लेना, एक सिंपल रेमेडी बताता हूँ आपको। कहाँ रहते हैं आप, कहाँ रहते हो? पंजाब से हूँ सर मैं, बठिंडा। सिंपल एक काम कर ले बच्चे, हर रविवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाना शुरू कर दे। अगर वो ना कर पाए तो गाय को रोटी गुड़ के साथ, और रोटी बिना नमक की होनी चाहिए, इनमें थोड़ा गुड़ डालकर गाय को खिलाना शुरू कर दे, ठीक है, डेली। और रविवार के रविवार बंदरों को गुड़ और चना खिलाना डालना शुरू कर दे। बस इतना कर दे, तेरी जॉब जो तू छोड़ेगी ना उससे दी बेस्ट मिलने वाली है। नहीं सर, मतलब मैं ऐसा चाह रही हूँ कि वो मुझे निकाले ना, मैं खुद ही छोड़ूं। अगर छोड़ू तो मतलब निकालेगा तो फिर ईगो पालनी बच्चे, इतनी ईगो थोड़ी ना पालनी होती है, जाएगी फिर। इतनी ईगो नहीं पालते, लाइफ में ईगो नहीं पालनी चाहिए कभी, ठीक, ठीक है, ये कर ले। और छूटने से पहले दूसरी अपॉर्चुनिटी अपने आप आ जाए तो तभी तो छोड़ेगी ना अपने आप। वही छोड़नी है, दूसरी हाथ में है, तो छोड़ने में आसानी रहेगी ना फिर आपको। हाँ जी, ठीक है। गाय को डेली डालनी है रोटी? गाय को डेली, हाँ गाय को डेली, क्योंकि टाइम कम है ना हमारे पास। और गाय को डेली डालनी है, बंदरों को चने और गुड़ संडे को डालनी है। संडे, एवरी संडे। इतना कर ले, ओके, तेरा बेड़ा पार है, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके बच्चे, तो चलो नाइस ऑफ यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं वेबिनार में। हाँ जी सर, और थैंक यू सर। कल आइए। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट जी, गुड नाइट, कल मिलते हैं।